अध्याय 221 मजे करे टिल्डा। जब बाकी सभी लोग अपनी आजीविका और जीवन के अनुभव के लिए दौड़ रहे थे, तो जियांग शेंगलिंग वो किन के साथ बातचीत कर रहे थे। दोनों ने एक साथ बातचीत की और उन दिलचस्प चीजों के बारे में बात की जिनका उन्होंने पहले सामना किया था, लेकिन उन्होंने लाइन को पार नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस विषय पर बात कर रहे थे, वे बहुत खुश थे, इसलिए नहीं कि विषय दिलचस्प था, बल्कि इसलिए कि उनके दिलों में एक दूसरे के थे। कुछ जोड़े ऊपर भी कुछ चीजें कर रहे थे जो जोड़ों को करनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद वे दोनों नए जोड़े को अपनी आध्यात्मिक समझ के साथ नीचे की ओर देखते थे। ये बहुत अच्छा है, उन दोनों की मिठास मुझे याद दिलाती है कि जब हम दोनों छोटे थे, जब हमारा प्यार उतना ही शुद्ध था जितना कि वे थे। महिला ने जियांग शेंगलिंग के छोटे हाथ को देखा जो इसे लगाने के लिए कहीं नहीं था और मुस्कुराया। ये दृश्य बूढ़ा आदमी जिसने अभी अभी देखना समाप्त किया था, फिर से प्रतिक्रिया व्यक्त की। डॉट 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 डॉट। अंधेरे आध्यात्मिक शक्ति से भरे स्थान में गिरफ्तार करने वाली टीम और जांच टीम ने पहले ही अपनी भविष्य की टीम का नाम पता लगा लिया है और नाम के सॉल्विंग टीम है, क्योंकि उनका मिशन बेहद खास है और एकमात्र सुराग एक तस्वीर स्क्रॉल है। उन्हें एक मामले को हल करने की तरह विभिन्न कार्यों जैसे जांच, अटकलें और जल निकासी करने की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने बस अपनी टीम को अपराध समाधान टीम का नाम दिया। भाइयों, मैं चाहता हूं कि हम अगले कार्य को सुचारू रूप से करें और बेहतर परिणाम प्राप्त करें। उनमें से एक ने उसके सामने शराब का गिलास उठाया और खड़े होकर उसे आगे बढ़ाया। अन्य लोग भी उठे और बीच में उनके शराब के गिलास को छुआ। कुछ बार क्लिंकिंग ग्लास की आवाज के साथ उन्होंने उत्साह से चिल्लाया, चलो, और फिर उन सभी को एक चक्कर में पिया। डॉट 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 डॉट। सामने वाला शहर बहुत समृद्ध दिखता है। रात के खाने का समय भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए नीचे जाने दें। जियो बाय उड़ने वाली तलवार पर बैठ गया और एक आलसी कमर को फैलाकर सुझाव दिया कि उसने अभी झपकी ली है और अब वह ऊर्जा से भरा है और वह नहीं जानता कि तकिया क्या है, लेकिन उसने सपने में थोड़ा नर्म महसूस किया। ठीक है, ठीक है। नंगोंग युनमो और झांग शीगे बहुत उत्साहित थे। वे लंबे समय से खरीदारी नहीं कर रहे थे और वे बस कुछ खरीदना चाहते थे, जैसे कि मार्शल आर्ट या कुछ और। यद्यपि मार्शल आर्ट और अभ्यास जो वर्तमान में उन दोनों का अभ्यास कर रहे हैं, वे बहुत मजबूत हैं, वे बहुत अधिक आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति का उपभोग करते हैं, और मार्शल आर्ट और अभ्यास के प्रकार वे बहुत कम हैं, इसलिए उन्हें खुद को बांटने के लिए अधिक अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आपको मुझे रात के खाने के लिए नहीं बुलाना पड़ेगा। मैं अपना पेट भरने के लिए बस कुछ खाऊंगा। एगो ने अपनी जीभ चाट ली और वह नीचे जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मैं भाई गो के साथ हूँ, सी फेहन ने कहा। वह भी अब कुछ नहीं कर रहा है और उसके पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। छोटे साधु ने कागज पर लिखा, मैं भाइयों के साथ हूँ। वह अब अपने दिमाग में योजना बना रहा है कि भाइयों के दिलों में भाइयों की अनुकूलता को कैसे बेहतर बनाया जाए। एक अच्छा रिश्ता दीर्घायु में पहला कदम है। केवल लिंग शिन्यून उसकी राय व्यक्त किए बिना छोड़ दिया गया था। जियो बाई ने अपने तीसरे शिष्य को देखा जो लगभग कभी नहीं बोला। वह थोड़ा शर्मा गई, यह उसकी तरह नहीं था, लेकिन यह अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब वे खरीदारी करने जाने पर समूह बनाने पर विचार कर रहे हैं। जियो बाई ने सीधे कहा, शिन्यून, आप बाद में मेरे साथ खरीदारी करने जा सकते हैं। कोई रास्ता नहीं, वे सभी समूहों में विभाजित थे, उनमें से केवल 2 को छोड़ दिया गया था। जियो बाई थोड़ा चिंतित था कि उसके तीसरे शिष्य को दूसरों द्वारा तंग किया जा रहा था। नहीं, वह चिंतित था कि इस शहर में लोगों को उसके द्वारा तंग किया जा रहा था। आपके पास एक टुकड़ा है, आपको इसे रखना होगा, और अगर आपके पास कुछ भी है तो मुझे सीधे कॉल करें। जियो बाई ने एगो को शेष जैद ताबीज का एक टुकड़ा दिया, लेकिन उन्हें इसे एगो को देने की आवश्यकता नहीं है। एक भगवान है और दूसरा एक पिशाच है। यदि आप दूसरों के लिए परेशानी खोजने की पहल करते हैं, तो आप उच्च धूप जलाएंगे। इसके लिए मत पूछो, हम हर समय एक साथ हैं, कोई मौका नहीं है कि मेरे साथ आपके साथ कुछ होगा। जियो बाई ने लिंग जिन्यून को ये शब्द कहा। लिंग शिन्यून ने बहुत कुछ नहीं कहा और उसके पास कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं थी, ये डिफॉल्ट था। जल्द ही फेजियन शहर के गेट के पास एक स्थिति में पहुंच गया। जियो बाय और अन्य लोग भी फिजियन से कूद गए, अपना समूह पाया और खरीदारी करने के लिए तैयार हुए। इन अंतरिक्ष रिंगों में से प्रत्येक में 1 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन है।
आप जो चाहे खर्च कर सकते हैं, इसे बेतरतीब ढंग से खर्च न करें। जियो बाई ने कुछ और स्पेस रिंग फेंके। सतह शांत, अनर्गल और अभिमानी थी। इतने सारे आत्मा पत्थर भी बिना डूबे हुए निकले। एगो और अन्य लोगों ने कहा कि वे एक नकली जियो बाई से मिले थे, आज वह इतना उदार कैसे हो सकता है। एक समस्या है, यह एक बीमारी होनी चाहिए। ये झूठ है कि जियो बाई को अपने दिल में दर्द महसूस नहीं होता है। वह अब चाकू की तरह तेज है। एक व्यक्ति के पास 1 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। यदि आप उसे और लिंग शिन्यून को हटाते हैं, तो कुल 5 लोग होंगे। 5 लोग 5 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन होंगे। मुझे लगता है कि मेरा ताबूत लगभग खाली है। हालांकि ये सभी आवश्यक धन है, और यदि आप इसे खर्च नहीं करते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है। पिछले कुछ दिनों में यात्रा करना और आराम करना ठीक है। आप इसे पैसे के बिना कैसे कर सकते हैं, और जब से आप खेल रहे हैं, आपको मजे करना होगा, और इस बारे में बात न करें कि आप कितना पैसा खर्च करते हैं। धन्यवाद, मास्टर। झांग शिगे और नानगोंग युनमो तुरंत अंतरिक्ष की अंगूठी लेने के बाद झुके और जियोबाई के उदार वातावरण की जोरदार प्रशंसा की, जिसने जियोबाई के दिल के दर्द को थोड़ा शांत किया। छोटे साधु ने अंतरिक्ष की अंगूठी लेने के बाद वह मुस्कुराया और श्वेत पत्र पर लिखा, अमिताभ, धन्यवाद मास्टर, मास्टर बहुत अच्छा है, अलविदा मास्टर। उद्धरण चिन्ह। फिर तिकड़ी ने बस अलविदा कहा और फिर खुशी से खरीदारी करने के लिए शहर चली गई। चलो भी चलते हैं। एगो ने अपने सिर पर अंतरिक्ष की अंगूठी रखी, कूद गया, और जियोबाई और लिंग शिन्यून को एक स्पष्ट रूप दिया जब वह चला गया। मजे करे सी फेहन ने भी जियोबाई और अन्य लोगों को स्पष्ट रूप से देखा, और फिर एगो के साथ छोड़ दिया। जियोबाई ने बेवजह अपना सिर खुजलाया। उन्होंने लिंग शिन्यून को देखा जो अभी भी खड़े थे और इंतजार कर रहे थे, और कहा, चलो खरीदारी करते हैं। आप शायद अच्छी तरह से खरीदारी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए ले जाऊंगा। अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो बस मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई को लगा कि उनका तीसरा शिष्य वास्तव में काफी दुखी है। वह एक ऐसे स्थान पर कैद हो गया था जहां राक्षसी ऊर्जा चाहता था, क्योंकि वह एक बच्चा था और उसने कभी भी उस स्थान को नहीं छोड़ा। लड़ना बुनियादी ऑपरेशन है, और मुझे हर दिन इसके बारे में चिंता करनी होगी, इस डर से कि मुझे एक प्रयोग करने के लिए खींच लिया जाएगा। यदि जियोबाई को इस तरह के अनुभव का सामना करना पड़ा, तो वह बहुत पहले खुद को बंद कर सकता था। हाँ, मूल रूप से जियोबाई ने सोचा था कि उन्हें लिंग जिन्यून से जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन लिंग जिन्यून ने कम आवाज में जवाब दिया। जियोबाई को लगता है कि यह बहुत अच्छा है। यदि वह धीरे धीरे विकसित होती है, तो वह इस ठंडे शरीर को जल्द या बाद में उतार देगी। फिर जाने दो। जियोबाई शहर के गेट की ओर चलने वाली थी। हालांकि कुछ कदम उठाने से पहले उन्होंने महसूस किया कि उनकी आस्तीन को किसी और द्वारा धीरे से खींचा जा रहा है। जियोबाई ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका। यह उनका तीसरा शिष्य निकला, लाओ ताजू की आस्तीन आप खींचने में सक्षम है। अगु, क्या आप फिर से तैर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। चलो चलते हैं। जियोबाई ने लिंग शिन्यून को अपनी आस्तीन खींचने दी, और दोनों ने शहर की तरफ से प्रवेश किया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 222। क्या कोई मेनू है? क्या आपको ये पसंद है? उद्धरण चिन्ह। एक गहने की दुकान में स्टो के अधिकांश ग्राहक जोड़े और प्रेमी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं हैं, लेकिन वे लगभग समान हैं, सिवाय जियोबाई और अन्य के, क्योंकि वे संरक्षक और प्रशिक्षु हैं। जियोबाई को नहीं पता था कि उनके तीसरे शिष्य की क्या कमी थी या वह चाहते थे, इसलिए उन्हें उसे ऐसी जगह ले जाना पड़ा जो लड़कियों को पसंद थी। जियोबाई ने अपने हाथ में एक चांदी का बेर दोपहर का हेयरपिन रखा। उसने सोचा कि यह बहुत सुंदर था, लेकिन उसके पास एक सीधा पुरुष सौंदर्य हो सकता है, क्योंकि वह कभी भी एक लड़की के साथ खरीदारी करने नहीं गया था। आपके पास इस अतिथि के लिए इतनी अच्छी आंख है। ये हेयरपिन मेरे स्टोर के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों में से एक है, और यह इस खूबसूरत लड़की के लिए एक आदर्श मैच है। गहने की दुकान में एक वेटर ने अपना काम छोड़ दिया और गंभीर तरीके से लिंग की प्रशंसा की। शिनयू, बेशक, उनके जैसा एक अनुभवी इस तरह के व्यवसाय के बिक्री रहस्यों को जानता है। जब तक महिला ग्राहक को सहवास किया जाता है, तब तक सौदा मूल रूप से किया जाता है। जब आप घूंघट पहनती हैं, तब भी आप उसकी उपस्थिति देख सकते हैं। जियोबाई ने पूछा, आप अपने दिमाग से पूरी तरह से बाहर हैं। खूबसूरत महिलाएं हमेशा आंखें मूंदती हैं। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए लिंग शिन्यू ने एक घूंघट पर डाल दिया। जियोबाई, जो मुख्य रूप से कम महत्वपूर्ण है, ने महसूस किया कि यह सुरक्षित नहीं था, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के साथ मोज़ेक की एक परत जोड़ी।
उनके समूह में कोई भी लिंग शिन्युन की वास्तविक उपस्थिति नहीं देख सकता था। वेटर शर्मिंदा है। ऐसा लगता है कि टीएम आपकी प्रेमिका की प्रशंसा करता है और आप खुश नहीं है। उन्होंने अपने दशकों के अभ्यास में कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया। इसे भूल जाओ, अपने स्टोव में सभी गहने पैक करें और गणना करें कि इसकी लागत कितनी है। जियो बाय ने महसूस किया कि इसे चुनना बहुत तकलीफदेह था, इसलिए उन सभी को ले और लिंग जिन्यून को खुद से लेने दें। जियो बाय को यह भी पता नहीं है कि इस दुनिया में लोकप्रिय मॉडल क्या है, इसलिए उन सभी को खरीदना बेहतर है। प्रणाली, बड़ा भाई, कम कुंजी होने के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह, मैंने अभी कुछ खरीदा है, क्या ये कम कुंजी पर्याप्त नहीं है? जियो बाय ने पूछा, अगर वह वास्तव में कम महत्वपूर्ण नहीं होना चाहता है, तो वह सिर्फ शहर खरीदेगा। मूंग जैसी वेटर की छोटी आंखें अब सर्दियों के लौकी की तरह बड़ी हैं। गोंद, बेटा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अन्य जोड़े जो गहने उठा रहे थे, वे भी जियो बाई के हाथ से भयभीत थे। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पहले से हम थोड़ा भ्रमित हैं, हम दूसरों द्वारा पूरी तरह से कैसे कवर किया जा सकता है? कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा है। लिंग शिन्युन ने अचानक कहा, उसकी आवाज बहुत ठंडी थी लेकिन बहुत आकर्षक थी, इसलिए उपस्थित कई पुरुषों ने उसे अवचेतन से देखा, जिसने उनकी महिला मित्रों को बहुत पसंद किया। स्वाद, आप अन्य गहने नहीं चाहते हैं? जियो बाई को बहुत राहत मिली, ऐसा लग रहा था कि तीसरा शिष्य अभी भी बहुत किफायती था। लिंग शिन्युन ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि आपने केवल गहने के एक टुकड़े का उल्लेख किया है जो आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, भाई, ये हेयरपिन कितना है? स्वाभाविक रूप से जियो बाय अनुमान नहीं लगा सकता था कि लिंग जिन्युन क्या सोच रहा था। पैसे देने के बाद जियो बाय ने लिंग जिन्युन के साथ खरीदारी जारी रखी। मुझे लगता है कि अपने कपड़े बदलना बेहतर है। मैं आपको कुछ और कपड़े खरीदूंगा। जियो बाय अपने 3 शिष्यों को देखने में मदद नहीं कर सकते थे, जो सुरुचिपूर्ण किलो स्कर्ट पहने हुए थे जो उनके आदर्श और उत्तम आंकड़े के पूरक थे। एक बार फिर उन्होंने कहा कि एक अच्छा आंकड़ा वाला व्यक्ति किसी भी चीज में अच्छा दिखता है। उदाहरण के लिए, वह खुद न केवल सुंदर और अच्छा दिखने वाला है, बल्कि मजबूत भी है। वह समकालीन पुरुषों के लिए एक आदर्श और महिलाओं के लिए विपरीत लिंग को मापने के लिए एक मानक है। आउच, सिस्टम मदद नहीं कर सकता है लेकिन उल्टी कर सकता है। मेजबान अधिक से अधिक संकीर्ण और बेशर्म हो गया। डॉट 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 डॉट। जब जियो बाय और लिंग शिन्युन गहने और कपड़े की खरीदारी कर रहे थे, तो एगो और सी फेहान भी एक रेस्तरां में आए। लोग कहते हैं कि यह रेस्तरां शहर में सबसे अच्छा है। इस रेस्तरां का लेआउट एक बौद्ध शिवालय की तरह है, सिवाय इसके कि इसमें केवल 4 मंजिलें हैं, पहली मंजिल को छोड़कर, और छत पर दूसरी मंजिलें हैं, जो सभी खोखले हैं। पहली मंजिल सामान्य हॉल है, जहां मेहमान अक्सर बैठते हैं, और बाकी मंजिलें हैं जहां कुछ अमीर या शक्तिशाली लोग जाते हैं। फिर सी फेहान और एगो इस रेस्तरां में यादृच्छिक रूप से बैठ गए, और फिर सी फेहान प्रभाव शुरू हुआ। सी फेहन के आगमन के कारण रेस्तरां का व्यवसाय आज बहुत गर्म था, और पूरे हॉल को कुछ ही मिनटों में भर दिया गया था, जिसमें ऊपर की मंजिलें भी शामिल थीं। और मेहमान लगभग सभी महिलाएं हैं, कुछ 15 या 16 साल की दिखती हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे वे अपने 20वां दशा में हैं, कुछ 40 या 50 साल की उम्र के दिखते हैं, और कुछ 100 साल की उम्र में भी दिखते हैं। उनकी आंखें सभी पर थीं इस समय एक व्यक्ति, और वह व्यक्ति सी फेहान था। यहां तक कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सी फेहान के स्थान पर रूमाल या पाउच फेंके थे, और परिणामस्वरूप एक पत्थर ने 1000 लहरें पैदा की। सौभाग्य से सी फेहान ने इन फेंकी हुई चीजों को पकड़ने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति का कटोरा स्थापित किया, अन्यथा उसे और एर्गो को आज मरना होगा। यहां दफन किया गया। नतीजतन सी फेहान की यह कार्रवाई एक बोनस बन गई। देखो, वह बहुत सज्जन है। हमारी चीजों को दागने से रोकने के लिए उन्होंने उन्हें प्राप्त करने के लिए इतनी आध्यात्मिक शक्ति ली। ये बहुत थका हुआ होना चाहिए। एक महिला ने अपना चेहरा ढक लिया और बेवकूफी से कहा। उनकी टिप्पणियों को कई बहनों ने मंजूरी दी, और फिर सी फेहान की लोकप्रियता फिर से बढ़ गई। क्या आप सुनिश्चित हैं कि इस रेस्तरां में भोजन स्वादिष्ट है? एगो थोड़ा असहज था, उसे अब पूरी तरह से दूसरों द्वारा हरे पत्ते के रूप में माना जाता था। नहीं, यहां तक कि हरे पत्ते भी नहीं, क्योंकि किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। मैं यह तो नहीं जानता, आप जानते हैं, मैंने सड़क पर किसी से पूछा, सी फेहन ने कहा। वह इस स्थिति के लिए इस्तेमाल किया गया था। जब वह अपने विमान में था तब वह भोजन करता था।
पूरे विमान के लोग देखने के लिए दौड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष, महिलाएं, युवा या बूढ़े, इस दृश्य से कई अधिक थे। वास्तव में उन दोनों ने शहर के गेट में प्रवेश करने के बाद लंबे समय तक रेस्तरां की तलाश शुरू नहीं की, लेकिन उनमें से दो डरते थे कि वे केवल ये पता लगाएंगे कि ऑर्डर करने के बाद भोजन स्वादिष्ट नहीं था। पढ़ना www.snicmtl.com समय और धन की बर्बादी है। यदि वे पैसे बर्बाद करते हैं तो वे निश्चित रूप से जियो बाय द्वारा काट दिए जाएंगे, इसलिए वे स्थानीय लोगों से यह पता लगाने के लिए कहने जा रहे हैं, ये सिर्फ घूमने से बेहतर है। सी फेहान ने सड़क पर एक यादृच्छिक लड़की से पूछा, लेकिन लड़की ने उन्हें यहां आने की सिफारिश की और लड़की की स्थिति सही नहीं थी। उसने सी फेहान को एक भेड़िए की तरह देखा, जो भेड़ की तरह देख रहा था, जिसने सी फेहान को भेड़ की तरह देखा। फेहान को अपने दिल में थोड़ी घबराहट महसूस हुई। बस जब एगो और सी फेहान भोजन ऑर्डर करने वाले थे, तो अचानक एक नाजुक आवाज आई, बेटा, तुम क्या खाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने ध्वनि सुनी और देखा, और एक महिला को एक आकर्षक लेकिन अशिष्ट कदम में चलते देखा। उस पर लाल सोने के फीनिक्स पैटर्न के साथ रक्त लाल स्कर्ट पहने हुए, गर्दन के चारों ओर एक लाल एगेट हार, जो कॉलरबोन को स्पष्ट करता है, और लंबे काले और चमकीले बाल एक झरने की तरह ऊर्ध्वाधर और नंगे होते हैं, जिससे लोगों को एक आकर्षक लेकिन राक्षसी भावना नहीं मिलती है। क्या कोई मेनू है? सी फेहान बेपनाह था। हमने पहले कोई दृश्य नहीं देखा है। हम यहाँ खाने के लिए हैं, प्यार के बारे में बात करने के लिए नहीं। ये देखकर अन्य तालिकाओं के पुरुष सिर्फ सी फेहान को थप्पड़ मारना चाहते थे ताकि आप कुछ भी न करें। क्या आपको इससे कोई समस्या है? इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 223 वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। मास्टर, कृपया एक नजर डालें। महिला ने नौकरानी द्वारा प्रस्तुत मेनू को अपने पीछे ले लिया और उसे सी फेहान को सौंप दिया, लेकिन जैद हाथ ईमानदार नहीं थे। सी फेहान पहले से ही सब कुछ के माध्यम से देखा था। जब महिला सी फेहान को छूने वाली थी, तो सी फेहान ने धीरे से उसे अपनी कोमल आध्यात्मिक शक्ति से अलग कर दिया। इस दृश्य ने अन्य महिलाओं का पक्ष प्राप्त किया। वह एक सज्जन व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, वह बहुत खेती कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। स्वाभाविक रूप से उन्होंने महिला का अपमान करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे पहले ही उसे अपने दिलों में 1000 बार डांट चुके थे, फिर भी उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। इस महिला की ताकत भी इस शहर में शीर्ष अस्तित्व में से एक है। सी फेहान ने इन पर ध्यान नहीं दिया और बस मेनू को एगो को सौंप दिया और एगो को पहले चुनने दिया। जिस महिला की योजना नहीं थी, वह थोड़ा निराश थी, लेकिन जल्दी से अपने पैरों पर वापस आ गई क्योंकि अभी भी बहुत सारे अवसर थे। मास्टर, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? महिला ने अपने कमल के कदम को हल्के में लिया और शांति से सी फेहान की तरफ चली गई, जिससे अन्य महिलाएं और पुरुष ईर्ष्या और घृणा करते थे। बेशक, आप पूछ सकते हैं। सी फेहान ने मेनू से अपने टकटकी को हटा दिया और मोहक सुंदर चेहरे पर इनायत से मुस्कुराया। क्षमा करें, आपको किस प्रकार की लड़की पसंद है? यदि आप एक ताओवादी साथी की तलाश कर रहे हैं, तो क्या आप एक छोटी जंगली बिल्ली या एक छोटी दूध बिल्ली की तलाश कर रहे हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, और वैसे सी फेहान के लिए एक कप चाय बनाई। इस समय मूल रूप से अराजक रेस्तरां अचानक मौन में गिर गया और शोर की आवाज एक साथ गायब हो गई, जैसे कि वे बहुत पहले पूर्वाभ्यास कर चुके थे। अंतरिक्ष में हर कोई अपने कानों को सीधा और घबराकर सी फेहान के जवाब का इंतजार कर रहा था। इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से सोचने के बाद सी फेहान भी चिंतन में पड़ गए। कुछ मिनटों के बाद सी फेहान ने पूरी तरह से कहा, यदि शर्तें अनुमति देती हैं, तो मैं किसी को ढूंढना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। इस समय अगू ने मेनू भी बंद कर दिया। ठीक है, मैंने ऑर्डर किया है, चलो सेवा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। नंगोंग युनमो, झांग शीगे और छोटे भिक्षु की तिकड़ी नीलामी के माध्यम से खुशी से टहल रही थी, जो उनके लिए सही थे, और समय समय पर सलाह के लिए उनके प्रशिक्षु या प्रशिक्षु भाई से पूछ रहे थे। नांगोंग युनमो और झांग शीगे, जो अभ्यास देख रहे थे, उन्हें लगा कि उन्हें दूसरों द्वारा घसीटा गया है, और जब उन्होंने अपना सिर घुमाया, तो उन्होंने अपने छोटे जूनियर भाई को कागज का एक टुकड़ा पकड़े देखा, जिस पर लिखा गया था, वरिष्ठ भाई, क्या मैं अब बोल सकता हूँ? मैं इसे वापस पकड़ना बहुत असहज हूँ। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो ने हंसते हुए कहा, हालांकि वह हंसना चाहता था, लेकिन उसके पास अभी भी एक बड़े भाई की भावना है। वह अपने छोटे भाई की देखभाल करता है, लेकिन वह सिर्फ अपने दिल में मुस्कुराया, छोटे भाई, आप अभी भी ऐसा नहीं कर सकते।
बात करें, ये वह सजा है जो मास्टर ने आपको व्यक्तिगत रूप से दी है, और यदि हम अच्छी तरह से पर्यवेक्षण नहीं करते हैं तो हमें भी दंडित किया जाएगा। छोटे साधु का चेहरा चपटा था और उसकी उदासी इतनी महान थी। हाँ, छोटे जूनियर भाई, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। मास्टर, ऐसा करने के बारे में उसके अपने विचार होने चाहिए, और यह केवल 3 सप्ताह के लिए है। बस इसके साथ सहन करें और यह खत्म हो गया है। झांग शिगे ने उसे आराम देने के लिए छोटे साधु के गंजे सिर को रगड़ दिया। सड़क। इसके लिए छोटा भिक्षु केवल ये कह सकता है, ओह दूसरा वरिष्ठ भाई, आप समझ नहीं रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। इस समय डुआन वुलू 4 असंतुष्टों की पीठ पर बैठा था। आगे क्या हो सकता है, इसके लिए तैयार करें। लड़का, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप सीधे सभी तरह से उड़ना चाहते हैं? सिबू ने पूछा। ये सुनकर डुआन वुलू ने अपना सिर उठाया और जवाब दिया, बेशक, मुझे जल्दी से अपनी पृष्ठभूमि का पता लगाने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह इतने छोटे शहर में आपकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है, इसे एक अजेय अस्तित्व कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो उस जगह पर आपकी ताकत कुछ भी नहीं है। कई लोग आपसे ज्यादा मजबूत हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप किसी भी चीज की जांच किए बिना मर सकते हैं। सिबू ने कहा, मुझे पता है। डुआन वुलू ने कहा, फिर चलो चारों ओर मुड़े और अब वापस जाएं। सिबू येक्सी इतना खुश था कि उसे पता था कि यह आदमी इतना बेवकूफ नहीं होगा और हवा के खिलाफ जा रहा था। जब तक हम वहां पहुंचते हैं तब तक, डुआन वुलू ने पूछा। लगभग 2 महीने। हालांकि सिबू सोच रहा था कि डुआन वुलू ने ये सवाल क्यों पूछा, उसने उसे सच्चाई से बताया। लड़का, फिर हम चारों ओर घूमेंगे और वापस जाएंगे। सिबक्सियांग ने सोचा कि डुआन वुलू चेहरा खोने से डरता था और खुद को वापस नहीं पकड़ सकता था, इसलिए वह अपने फैसले खुद करने के लिए तैयार था। अभी भी 2 महीने से अधिक है। चलो हथौड़ा पर वापस जाएं। मैं थोड़ी देर के लिए अभ्यास करूंगा। डुआन वुलू अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार था। आप इतने बुद्धिहीन क्यों हैं? आप दौड़ने की हिम्मत करते हैं। आप अभी भी खेती कर रहे हैं, और मुझे विश्वास नहीं है कि आप 2 महीने से अधिक समय में एक फूल की खेती कर सकते हैं। यह एक मृत अंत है और हमें आगे बढ़ना होगा। कौन जानता था कि डुआन वुलू ने वास्तव में अपने डेंटियन से एक डेजी को जन्म दिया और इसे सिबू के सामने दिखाया। आप इतने बेकार हैं। सिबुआन अब डुआन वुलू के बारे में शिकायत करने में सक्षम नहीं था, और अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने डांटियन में फूलों के पोषण की आदत है। दुनिया वास्तव में बड़ी है, कोई आश्चर्य नहीं है, और उसने आज बहुत कुछ सीखा है। आप समझ नहीं रहे हैं, ये फूल उसके समान है। डुआन वुलू ने ध्यान से अपने डेंटियन में डेजी को रखा। हर बार जब डुआन वुलू ने इस फूल को देखा तो वह उस विशेष के बारे में सोचता था और अपनी उदासीनता को उद्घाटित करता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हम कुछ गंभीर बात कर सकते हैं? सिबू ने इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं समझा। वह व्यर्थ में अपनी मृत्यु के लिए डुआन वुलू का पालन नहीं करना चाहता था, और जब डुआन वुलू की मृत्यु हो गई तो खेती की तकनीक का उसका सपना व्यर्थ होगा। ठीक है, चलो व्यापार के लिए नीचे उतरें। डुआन वुलू एक बार शायद ही कभी गंभीर होता है, मेरा विश्वास करो, मेरी खेती की गति बहुत तेज है। उद्धरण चिन्ह आप मुझे लंबे समय के बाद ये बताते हैं। इसे नीचे फेंकते हुए, मुझे लगा कि आपके पास एक सहज योजना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे डींग मारेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपके पास कोई जीवन रक्षक जादू हथियार है, जिस तरह से आप अपना जीवन बचा सकते हैं एक महत्वपूर्ण क्षण में? उद्धरण चिन्ह क्या ये गिनती है? डुआन वुलुओ ने मार्शल आर्ट की एक प्रति निकाली जिसे जियोबाई ने उसे मेल किया था, और इसे स्क्रॉल में रोल किया। उसके सिर पर काली रेखाओं के विपरीत 4, ये बात उसके अतीत में बुरी यादों को जगाने के लिए लगती है। यह तो अनिच्छा से अभी भी एक है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। सिबू ने अनिच्छा से उत्तर दिया, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बात वास्तव में मजबूत है, और इसकी कठोरता अजेय है। डुआन वुलुओ ने तुरंत शेष 4 पुस्तकों को जलाया और कहा, फिर मेरे पास अब 5 किताबें हैं। क्या मेरे पास 5 जीवन रक्षक कार्ड है? यह एल्गोरिथम नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह मैं भागने के जादू के हथियार के बारे में बात कर रहा हूं जो हम दोनों को महत्वपूर्ण क्षणों में सीधे अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ले जा सकता है। उद्धरण चिन्ह ये बात मजबूत है, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप उन्हें मार सकते हैं। यदि ताकत में अंतर बहुत बड़ा है, तो वे आपको एक आवाज से मार देंगे और आप उन्हें एक हथौड़ा से मारेंगे।
यदि आप इसे एक छिपे हुए हथियार के रूप में उपयोग करते हैं तो आप इसे केवल 5 बार उपयोग कर सकते हैं और आपको इसे फेंकना होगा और इसका उपयोग करने के बाद ये चला जाएगा, जो वास्तव में अविश्वसनीय है। डुआन वुलू ने अपनी ठुड्डी को पकड़ रखा था। इस मामले में उसके शरीर पर वास्तव में कोई विश्वसनीय जादू हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन कोई भी नहीं। इसके बारे में सोचने के बाद डुआन वुलू में अचानक प्रेरणा का एक फ्लैश था, वहां है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 224 बहुत बढ़िया। आपके साथ क्या गलत है? गर्भवती? कितने महीने? सिबू ने पूछा। नहीं, मेरे पास अपने जीवन को बचाने का एक तरीका है और मेरे पास एक मजबूत समूह है। डुआन वुलू ने शपथ ली, आत्मविश्वास से भरा, और मैं उसके साथ एक हथौड़ा से डरता था। ओह, यह क्या है? सिबू की दिलचस्पी हो गई। यह आदमी इतना आश्वस्त है कि यह कुछ असाधारण होना चाहिए, लेकिन वह डुआन वुलू की 4 विसंगतियों को अच्छी तरह समझता है। अगर यह आदमी कहना चाहता है कि वह गरीब है, तो वह वास्तव में गरीब है। अन्य पूरी तरह से अतुलनीय है। उसके शरीर पर निम्न स्तरीय जादू का हथियार भी नहीं है, वह भोजन नहीं कर सकता है, और वह हर दिन जानवरों का खून पीता है। लेकिन अगर यह आदमी कहता है कि वह अमीर है, तो वह वास्तव में अमीर है। अभ्यास और मार्शल आर्ट की एक प्रति लीक करने से वह दुनिया के बिजली घरों को छीन सकता है। यह दुनिया भर में एक त्वरित युद्ध होगा। मानना, क्या आप हमें सीधे नानझोउ से बेजुओ ले जा सकते हैं? सिबू ने पूछा। अगर ऐसा है, तो आप बस स्वतंत्र रूप से लहर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे हरा नहीं सकते हैं तो बस टेलीपोर्ट करें। डुआन वुलू ने अपना सिर हिलाया। क्या आपकी खेती को सीधे देवताओं के राजा के दायरे में लाना संभव होगा, 23वीं रैंक के समान? सिबू ने फिर से पूछा। अगर ऐसा है, तो यह और भी भयानक होगा, और जो भी दुखी होगा वह हिट होगा। डुआन वुलू ने फिर से अपना सिर हिलाया। रहस्यमय होने का नाटक करना बंद करो, और जल्दी करो और कहो, ताकि मुझे अधिक आत्मविश्वास मिल सके। सिबू ने कोई और अनुमान लगाने की जहमत नहीं उठाई। जब मैं मर रहा हूं तो मेरा स्वामी प्रकट हो सकता है। डुआन वुलू ने अपने चेहरे को निहार लिया। उनके दिल में जियोबाई पहले से ही एक देवता थे। अगर उनके गुरु आते तो ऐसा तुच्छ मामला क्या होता? हालांकि 4 नापसंद का ध्यान स्पष्ट रूप से थोड़ा तिरछा था। शायद आपका मतलब है कि यह संभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अहम आने का मौका आने से बेहतर है। डुआन वुलू गंभीर लग रहा था। आप क्रॉल करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास बिल्ली की तरह 9 जीवन है? सिबू ने शातिर तरीके से कहा, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि डुआन वुलू का स्वामी कितना भयानक होगा। अब उसे क्या कहना है कि क्या वह आएगा, और यदि वह आता है तो हर कोई खुश है। यदि आप नहीं आते हैं, तो एक छेद खोदें और अपने आप को दफन करें। क्या हमें इसे पहले आजमाना चाहिए? सिबू ने अस्थायी रूप से पूछा। क्या कोशिश करें? डुआन वुलू ने पूछा, उसके पीछे की ठंडक को महसूस करते हुए, जैसे कि वह किसी और के जाल में गिर गया हो। मैं आपको पहले मौत के घाट उतार दूंगा, और फिर देखें कि क्या आपका स्वामी आएगा। सिबू ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। उन्होंने वादा किया कि वह केवल डुआन वुलू को हराना नहीं चाहते हैं। इस मामले में, ये वुल्फ कमिंग की कहानी का एक लाइव एक्शन संस्करण बन सकता है। डुआन वुलू ने कहा, इस बेवकूफ के लिए उसे मारना असंभव नहीं है, लेकिन उसे पहले डुआन वुलू को कुंग फू तकनीक से मारना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फिर यह खत्म हो गया है, मृत्यु की प्रतीक्षा करें। ऐसा नहीं है कि 4 उसके मनोबल की तरह नहीं है, यह इस सड़क में है, चाहे आप कहीं भी जाएं, एक मृतंत है। हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की अनदेखी की। भले ही आपके स्वामी को पता था कि आप एक खतरनाक स्थिति में हैं, वह एक पल में नहीं आ पाएगा। ऐसी गति से, यहां तक कि शक्तिशाली देवता सम्राट 24वीं रैंक के समान भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, और जब वह आता है, तो हमारी राख दूसरों द्वारा उठा ली जाएगी। सी बुबू ने एक और खामी की ओर इशारा किया। डुआन वुलू कुछ कहने वाला था जब आकाश में एक सुनहरी रोशनी चमकती थी, और पतली हवा से उसके सामने एक सुरक्षात्मक जेड तावीज दिखाई देता था। लानत है, ये ऑपरेशन क्या है? सिबू ने अपना सिर झुका लिया और एक तरबूज की तरह घूरता रहा, और वह स्थिर रूप से उड़ भी नहीं सका। ये बात कब दिखाई दी? मास्टर। डुआन वुलू इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसकी भावनाओं को अपेक्षा, चिंता और खुशी जैसी जटिल भावनाओं के साथ मिलाया गया था। ठीक है, यह मेरे लिए है। यह एक सुरक्षात्मक जेड तावीज है। आप इसे स्वीकार करते हैं, बस इसे कुचल दे। यदि आपके पास कुछ करना है, तो दूसरों द्वारा तंग न करें, अच्छी तरह से खेती करें। हम जल्द या बाद में मिलेंगे। दूसरी तरफ, जियो बाई सोफे पर आलसी रूप से स्टोव वॉयस ट्रांसमिशन में भर्ती हो रहा था।
क्योंकि लिंग शिन्युन कपड़े पर कोशिश कर रहा था और जियो बाय उब गया था, इसलिए वह इस चौथे शिष्य को देखने आया था जो कभी नहीं मिला था। मेरे चौथे शिष्य को कुछ रोमांच लगता है, जियो बाय बड़बड़ाया। बेशक आपके चौथे शिष्य बर्बर बनने वाले हैं, सिस्टम ने शिकायत की, और वह मेजबान के चौथे शिष्य के लिए अपने दिल में व्यथित महसूस करने में मदद नहीं कर सका, जिसकी गंभीर बैठक भी नहीं हुई थी। वे पूरी तरह से मुक्त हो गए, वास्तव में एक दुखी समूह। धन्यवाद मास्टर, मैंने मास्टर को निराश नहीं किया। डुआन वुलू की आंखें थोड़ी लाल थी। क्या वह वही है जिसने मेरा जीवन बदल दिया है? मैंने आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित गुरु की आवाज सुनी। ये पता चला कि जब वह बोलता था तब भी वह बहुत कोमल था। आपका स्वामी थोड़ा अभिमानी है। सिबू ने लंबे समय तक विचार किया और जियो बाई की ताकत का वर्णन करने के लिए एक उपयुक्त शब्द नहीं मिला, और अंत में इसका वर्णन करने के लिए केवल एक सरल और अशिष्ट अहंकार का उपयोग कर सकता है। डोनली कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि वह उनका पता लगा सकता है और सुरक्षात्मक जेड तावीज को भेज सकता है। वे अभी भी सीधे ध्वनि संचारित कर सकते हैं जब वे इतनी दूर हैं। ये वास्तव में अजेय है। बेशक, डुआन वुलू ने गर्व से कहा, उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए। फिर हम मूल रूप से योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे? सिबू ने पूछा। हालांकि जवाब की पुष्टि हो गई है, फिर भी उसे फिर से पूछना होगा। बेशक, इस बार हम इस पर एक अच्छी नजर डालेंगे। डुआन वुलू ने कहा, मैं लक्ष्य की स्थिति तक पहुंचने तक पीछे हटने और अभ्यास करने जा रहा हूं। मैं इस अवधि के दौरान आपके लिए सुरक्षा के मुद्दों को छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह ओजेबीके। सिबू ने अपने पंख फैलाए और फिर से तेजी से आगे बढ़े, पहले से भी अधिक घमंड से उड़ते हुए। आखिरकार उसे एक बड़े मालिक का समर्थन है, वह थोड़ा अभिमानी कैसे नहीं हो सकता है? डॉट 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 डॉट। एक दूर की जगह, हर जगह लाशें हैं और नदी में रक्त प्रवाह की नदियां हैं। अतीत की शानदार इमारतें अब उखड़ रही हैं और टूट गई हैं। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आप एकाकी आत्माओं के बारे में सुन सकते हैं। हॉल में एक टूटी हुई बांह वाला एक आदमी जमीन पर गिर गया और लगातार संघर्ष करता रहा, जबकि उसके विपरीत पक्ष में मजबूत छिपाव के साथ काले वस्त्र में कई पुरुष थे। पढ़ना www.sunicmtl.com। सर, कृपया मुझे एक और मौका दें, मुझे थोड़ा और समय दें, और मैं निश्चित रूप से उसे पकड़ लूंगा। आदमी ने जमीन पर घुटने टेक दिए और अपना सिर झुका लिया। ये क्रेडिट का मामला है। आप हमें अन्य संप्रदायों को नष्ट करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं, और हमने वादा निभाया। लेकिन हमने आपको लोगों को गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन आपने वादे का पालन नहीं किया और निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा नहीं किया। यह मेरे संप्रदाय की गलती नहीं है। जी जी जी। काले वस्त्र में पुरुषों में से एक ने आदमी की भयानक आंखों को हल किया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि प्रभु केवल मुझे बुरी ताकतों का उपयोग करने के लिए क्यों कहते हैं। ये बहुत परेशानी भरा है। काले वस्त्र में पुरुषों में से एक ने शिकायत की। वे वास्तव में अपने जानलेवा अंधेरे बलों से अपने साथियों का उपयोग करने की उम्मीद नहीं करते थे। न केवल अपने साथियों का उपयोग करें, बल्कि अपने साथियों को भी मारें। मुझे नहीं पता, प्रभु की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, हमें बस नियमों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। काले बागे में एक आदमी ने कहा। चलो अगले एक। काले बागे में एक व्यक्ति ने उनके सामने दो लोगों के कंधों को थपथपाया और उन्हें याद दिलाया, और उन्होंने अंतरिक्ष शक्ति के फटने के साथ क्षेत्र छोड़ दिया। अब उनकी केस सॉल्विंग टीम को अस्थायी रूप से ओपनिंग डोर्स और सेंडिंग वार्मअप टीम के रूप में बदल दिया गया है, और यह सर्वसम्मति से पारित हो गया है, और किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 225 गुप्त कौशल। बुरा नहीं, अच्छा दिखने वाला। जियो बाई ने नए कपड़ों पर ध्यान से देखा। लिंग जिन्युन ने कोशिश की। मेरा कहना था कि यह वास्तव में अच्छा दिखने वाला था। बेहतर होगा कि यह किरदार थोड़ा बेहतर हो। सुरुचिपूर्ण किलोस्कट ने लिंग शिन्युन के ठंडे स्वभाव को बहुत बढ़ाया, और एक झालरदार कदम ने उसके लंबे बालों को एक उच्च सौंदर्य बन में हिला दिया। लोग बर्फ के कमल की तरह होते हैं, भौहें तलवारों की तरह होती हैं, और तेज तलवारों की तरह अर्धचंद्राकार भौहें अपने आप में कुछ वीर भावना जोड़ती हैं। स्टोकीपर, ये कितना है? जियो बाई ने स्टोकीपर को बधाई दी जो सो जाने वाला था। स्टो के मालिक, जो हर समय दर्जन भर रहे थे, जियो बाई की आवाज सुनने के बाद चौंक गए और जाग गए। ओह माय गॉड, क्या वे आखिरकार इसे खरीदने जा रहे हैं? अभी अभी जियो बाई और उनमें से दो इस स्टो पर कोशिश कर रहे हैं। यह कोशिश करने के बाद मैं इसे खरीदना भी नहीं चाहता।
धैर्य से भागते हुए उन्होंने बस जियोबाई को जाने दिया और दूसरों ने अपने दम पर सोने के लिए जगह खोजने की कोशिश की। अब जब जियोबाई और अन्य ने कहा कि वे कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो वह उत्साहित कैसे नहीं हो सकता है। बॉस ने जियोबाई और अन्य लोगों के साथ एक मुस्कुराहट के साथ चलना शुरू किया, और जब उन्होंने लिंग जिंगुन पहने हुए कपड़े पहने हुए देखा, तो सर, ये पोशाक थोड़ी महंगी हो सकती है, ये पहले से ही हमारे स्टोर में सबसे अच्छी पोशाक है। देखो, उद्धरण चिन्ह, बूम, उद्धरण चिन्ह। एक बड़ी बोरी को अचानक जमीन पर फेंक दिया गया। मुझे वे सभी कपड़े चाहिए जो मैंने पहले आजमाए थे, मुझे इसे पैक करने में मदद करें, और मैं अभी पैसे ले रहा था। आपने अभी क्या कहा? जियोबाई ने कहा। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे बेटे, मैं अभी तुम्हारे कपड़े पहन कर जाऊंगा। स्टोर के मालिक का रवैया 100 और 80 डिग्री बदल गया, और उसका रवैया पुराना था, इसलिए उसने सिर्फ कपड़े पहने। क्या आप चाहते हैं कि कुछ और हो? जियोबाई ने लिंग शिन्युन को बैठने के लिए खींच लिया। लिंग शिन्युन ने बहुत सारे कपड़ों पर कोशिश की, इसलिए स्टोर को साफ करने में कुछ समय लगना चाहिए। लिंग शिन्युन ने अपना सिर हिलाया, उसे कुछ भी जरूरत नहीं थी। उसने सोचा कि खरीदारी करने के लिए अच्छा है। मुझे भूख लगी है, मैं आपको बाद में खाने के लिए ले जाऊंगा, जियोबाई ने सुझाव दिया। लिंग शिन्युन सिर हिलाया। कट, आप स्पष्ट रूप से खुद को खाना चाहते हैं, और वे कहते हैं कि वे भूखे हैं। सिस्टम ठंडा हो गया, फिर इसे बाद में न खाएं, जियोबाई ने जवाब दिया। नहीं भाई, मैं गलत था। सिस्टम ने गलती से गलती की, ईमानदारी से रवैया अपनाया, जियोबाई ने स्नेह किया। नमूना, मैं अभी भी आपको ठीक नहीं कर सकता। डॉट 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 डॉट। दूसरी ओर एगो और सी फेहान अपनी छवि की परवाह किए बिना भोजन को अपने मुंह में भर रहे हैं। यदि आप इतनी तेजी से खाते हैं तो आप अपने पुरुष भगवान की छवि से अंक हटाने से डरते नहीं हैं? एगो वॉयस ट्रांसमिशन ने पूछा। इससे डरने की क्या बात है, मैं दूसरों पर ध्यान देना पसंद नहीं करता, ये सिर्फ इतना है कि मेरा व्यक्तिगत आकर्षण बहुत मजबूत है, सी फेहान ने जवाब दिया। अफसोस, कभी कभी बहुत सुंदर होना अच्छी बात नहीं है। एगो ने अपनी आंखें घुमाए और उसे अनदेखा किया, और खाना बनाना जारी रखा। ये वास्तव में अपमानजनक है, एक अमीर लड़के के रूप में कपड़े पहने एक व्यक्ति ने आलोचना की। उन्होंने लंबे समय से सी फेहान को नापसंद किया था। हर कोई एक आदमी है। आप इतने लोकप्रिय क्यों हैं? मैं आश्वस्त नहीं हूं, इसलिए वह इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है, जब भी सी फेहान के पास आलोचना करने के लिए कुछ भी होगा, वह तुरंत हमला करेगा। सी फेहन ने उसे देखने की जहमत नहीं उठाई। यह एक छोटी सी बात है, वह जहां चाहे जा सकता है, यहां एक पलटन की तलाश में नहीं जा सकता। लेकिन वो महिलाएं अलग थीं। वे क्रोधित नहीं हो सकते हैं और अपने पुरुष भगवान को इतना अपमानित नहीं होने दे सकते। उनकी नजर में सी फेहान के मौसा सुगंधित हैं। नहीं, पुरुष देवता कभी भी गोज नहीं करते हैं। आप क्या जानते हैं, छोटी बारात? क्या आप समझते हैं कि यह कितना वीर है? एक महिला खड़ी हो गई और पीछे हट गई। मेरी छोटी बारात। ये युवा मास्टर इस साल पहले से ही 18 है। अमीर लड़का थोड़ा शब्द से बहुत असंतुष्ट लग रहा था। मैं इस साल पहले से ही हजारों साल का हूं और अभी भी युवा महसूस कर रहा हूं। आप 18 साल के हैं, जो आपके लिए बहुत कम है, एक बूढ़ी औरत ने फटकार लगाई। उस युवक ने शर्माया, वह वास्तव में इसका खंडन नहीं कर सका। आखिरकार 18 साल की उम्र हजारों साल की उम्र में वास्तव में युवा थी। कौन जानता था कि बूढ़ी औरत उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगी, और उसने फटकार जारी रखी। ये बेटा बहुत घमंडी है, खुद को जाने दो, और अन्य लोग उसे एक नजर में सबसे वास्तविक पहचान सकते हैं। वह उन पाखंडियों की तरह बिल्कुल नहीं है। कोमल होने का नाटक करें। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के गर्वित व्यक्ति से मिलना कितना कठिन है? ये युवक आपके उकसावे की सुनवाई के बाद एक बहरा कान बन गया, और यहां तक कि डूब भी नहीं गया। हर जगह अस्तित्व की भावना की तलाश करने के बजाय अध्ययन करने के लिए एक जगह। यदि आप इतनी कम उम्र में अभ्यास करने नहीं जाते हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, इसे भूल जाओ, मैं यह नहीं कहूंगा। अगर आप बहुत ज्यादा कहते हैं तो आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं समझना। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। बहनों ने इसे अच्छी तरह से कहा। एक भूरे बालों वाली बूढ़ी औरत ने उसे खुश किया। गर्मजोशी और प्रशंसा का एक विस्फोट हुआ, और कई महिलाओं की प्रशंसा और तालियों के साथ बूढ़ी महिला की लड़ाई का स्वागत किया गया। ब्रोकेड कपड़े वाला बेटा स्तब्ध था और अपनी सीट पर वापस बैठ गया, अपना चेहरा न दिखाने की हिम्मत कर रहा था।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या यह नहीं है? सी फेहान स्तब्ध था, ऐसा कोई ऑपरेशन है? मैं सिर्फ आपके दिलों में एक बुरी छाप छोड़ना चाहता हूं, ऐसा क्यों हुआ? डॉट 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 डॉट। जूनियर भाई, मार्शल आर्ट की इस पुस्तक पर एक नजर डालें। ये कई विशेषताओं को जोड़ती है जिन्हें मास्टर ने पहले संक्षेप में प्रस्तुत किया है। नानगोंग युनमो ने इसे एक पुराने शेल्फ से निकाल लिया था। एक पीले और फटे हुए मार्शल आर्ट बुक को झांग शिगे को सौंप दिया गया था। जियो बाई ने उन्हें पहले अच्छी चीजों को खोजने का गुप्त कौशल सिखाया है। उनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. टूटा हुआ। जितना टूटा उतना अच्छा। इस तरह की चीज जितनी टूटी है उसका मूल्य उतना ही अधिक है। 2. पीला पड़ना। जितना बेहतर पीला उतना ही पीला साबित होता है, उतना ही लंबा होता है, और जितना लंबा होता है उतना ही मूल्यवान होता है। 3. ये बहुत खास है, उदाहरण के लिए यह अकेले एक स्टैंड पर है, या इसे कुशन के रूप में उपयोग किया जाता है, या इसे गोभी आदि की तुलना में सस्ता बेचा जाता है। झांग शिगे ने उन्हें धन्यवाद दिया और खोला मार्शल आर्ट की पुस्तक। छोटा साधु और नंगोन युनमो भी आ गया, लेकिन क्योंकि छोटा साधु छोटा था, वह इसे नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपने पैरों के तलवों पर 2 पैर लगाए। मल को नीचे रखते हुए उन तीनों ने इस मार्शल आर्ट का अध्ययन करना शुरू कर दिया। झांग शिगे पहले पृष्ठ की ओर मुड़ गए और उनकी आंखें जल उठी, और यह सुनकर उन्हें बहुत घमंडी लगा। अमिताभ भाई, यदि आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे गिनना है। उद्धरण चिन्ह। छोटे साधु ने कागज का एक टुकड़ा रखा, और यह बोलने में सक्षम नहीं होने के लिए वास्तव में असहज था। झांग शिग ने अपने होठों को तोड़ दिया, और उसका मस्तिष्क तेजी से चल रहा था। ये हो सकता है। जेड मेड इन हॉट सूत्र। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ये धर्मी क्यूई का हृदय सूत्र है। उद्धरण चिन्ह। नंगोन यनमो इसे अब और नहीं देख सकता। झांग शिगे जल्दी से अगले पृष्ठ पर चले गए, अपनी शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अगले पृष्ठ पर जाने के बाद चमकदार कर्सिव स्क्रिप्ट की एक पंक्ति देखने में आई। महिलाओं के खजाने। उद्धरण चिन्ह। खांसी की खांसी। जूनियर भाई, इस तरह की मार्शल आर्ट को दाएं से बाएं पढ़ा जाना चाहिए। नंगोन युनमो ने याद दिलाया। खजाने की महिला। झांग शीज ने अनिश्चित रूप से कहा, ये घर से दूर एक घर है। उद्धरण चिन्ह। नंगोन युनमो ने महसूस किया कि भविष्य में अपने जूनियर और जूनियर को एक सांस्कृतिक वर्ग देना आवश्यक था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 226 खरीदें। झांग शिगे ने एक और पृष्ठ बदल दिया, और यह कहा, पृथ्वी का रहस्यमय तरीका। स्वर्ग के अनुसार पृथ्वी, स्वर्ग का जन्म होता है, कानून का जन्म होता है, दाव सभी चीजों के नियंत्रण में है। उपरोक्त सभी अपने आप से बना है, लेकिन ये केवल क्षेत्र का समर्थन करने और कुछ कहने के लिए है। अगर दूसरों को समझ में नहीं आता है, कृपया इसे आसानी से समझ न लें। यह एक मार्शल कौशल है जिसे पिंडर ने अपने जीवन काल में अभिव्यक्त किया था, लेकिन मैंने अभी तक इसका अभ्यास नहीं किया है, और मुझे नहीं पता कि क्या कोई दुष्प्रभाव है। यदि आप बहुत बहादुर हैं तो आप पहले अभ्यास कर सकते हैं। कोशिश करो। निम्नलिखित खेती विधि है। उद्धरण चिन्ह। नानगोंग युनमो। उद्धरण चिन्ह। झांग शिगे। उद्धरण चिन्ह। थोड़ा भिक्षु। उद्धरण चिन्ह। क्या आप इसे खरीदेंगे? नंगोंग युनमो ने उनकी राय पूछी। इसे खरीदें, इसे वापस लें और स्थिति को देखने के लिए मास्टर अभ्यास करें। छोटे साधु ने कागज पर लिखा। नंगोंग युनमो और झांग शिगे के सिर पर काली रेखाएं थीं। यदि मास्टर को इस बारे में पता था तो उन्हें निश्चित रूप से पीटा जाएगा। इसे खरीदें, शिजून और अन्य इसे पहले देखें, ये वैसे भी महंगा नहीं है। झांग शिग ने कहा, वैसे भी उनके परिवार में कई बड़े लोग हैं। ठीक है। फिर नंगोंग युनमो भुगतान करने गए। 1 मिनट रुको। एक आवाज अचानक फट गई और एक आदमी कुछ लोगों के साथ आया। नानगोंग युनमो और अन्य लोग एक साथ जम गए और अपने सिर झुकाए। क्या बात है? थोड़ा भिक्षु ने कागज पर भी लिखा, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आदमी उनके बारे में शिकायत करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। दोस्तों, क्या आप मुझे अपने हाथों में मार्शल कौशल दे सकते हैं? बेशक, मैं कई बार कीमत बढ़ा सकता हूँ। नंबर। नानगोंग युनमो ने जवाब दिया, यह मार्शल कौशल सस्ता है, भले ही इसे 100 गुना बढ़ा दिया जाए, फिर भी ये बहुत कम पैसा है, और आम लोगों के लिए भोजन खाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें अकेले रहने दें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
अस्वीकृत। वह आदमी अपने पीछे के लोगों से फुसफुसाया, क्या आपने यह नहीं कहा कि वे इस सामान को बिल्कुल नहीं समझते हैं? क्या स्थिति है? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगा कि वे सामान नहीं जानते हैं और केवल सस्ते खरीदे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे न तो बेवकूफ होंगे और न ही गरीब, एक आदमी ने कहा। क्योंकि नंगोंग युन्मो और अन्य लोग सिर्फ दूसरे क्षेत्र से यहाँ आए थे, वे इस क्षेत्र में इधर उधर भटकते रहे हैं और अंत में इस सस्ते अभ्यास को चुना, इसलिए उन्होंने सोचा कि नंगोंग युन्मो ने इसे खरीदा क्योंकि वह गरीब था। यह अभ्यास वास्तव में है क्योंकि नंगोंग युन्मो और अन्य लोगों ने इस क्षेत्र में अपना पसंदीदा अभ्यास नहीं पाया है। क्या हमें इसे पकड़ना चाहिए? उनमें से एक ने उठी हुई भान के साथ पूछा। नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लुटेरों से अलग नहीं होंगे। आदमी ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नंगोंग युन्मो और अन्य को देखते हुए वह देख सकता था कि वे या तो मजबूत या प्रतिभाशाली थे। अगर वे लड़ते तो कोई अच्छा परिणाम नहीं होता। फिर आप क्या कहते हैं? एक व्यक्ति ने पूछा। हम ये बात नहीं चाहते हैं। जिनके साथ संबंध है वे इसे प्राप्त करेंगे और हम केवल अनुमान लगा रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं। खजाने के होने की संभावना बहुत कम है, आदमी ने सुझाव दिया। तब उन्होंने एक गर्म चर्चा की और अंत में बिना हड़पे एक जीत में समाप्त हो गया। कई भाइयों, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। मैं अब छोड़ दूंगा। वह आदमी घूम गया और नंगोंग युन्मो और अन्य लोगों को अलविदा कहना चाहता था। लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो मूल स्थान खाली था और कोई आंकड़ा भी नहीं था। व्यक्ति कहाँ है? कुछ चेहरे दंग रह गए। बस जब वे अभी भी अज्ञानता की स्थिति में थे, नंगोंग युन्मो और अन्य लोगों ने पहले ही इस मार्शल आर्ट बुक को खरीद लिया था। ओह, मैं गया। मैं अजीब लोगों के एक समूह से मिला। झांग शिगे ने शिकायत की कि लोगों का समूह बहुत जमकर बहस कर रहा था और वह लगभग अपने ही लोगों के साथ लड़े। वहां रहना अच्छा नहीं है। ये समय की बर्बादी है। नीलामी घर का दौरा जारी रखें। नंगोंग युन्मो ने कहा। उनमें से प्रत्येक ने मार्शल आर्ट और अभ्यास की कुछ किताबें दूसरे क्षेत्र में खरीदी, लेकिन संख्या अभी भी छोटी थी। ठीक है, चलो तीसरे क्षेत्र पर जाएं। झांग शिग ने सुझाव दिया। नंगोंग युन्मो और छोटे साधु ने सिर हिलाया। रुको, रुकें। नंगोंग युन्मो और अन्य लोगों ने विद्रोही आवाज सुनने के बाद बस कुछ कदम आगे बढ़ाया, लेकिन नंगोंग युन्मो और अन्य लोगों ने आवाज को नजरअंदाज कर दिया और बड़ी प्रगति के साथ आगे बढ़े। लिंग। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने मुझे रुकने के लिए नहीं कहा है? आदमी ने अचानक गोली मार दी और उसने नंगोंग युन्मो में आध्यात्मिक शक्ति की एक गेंद फेंकी। नंगोंग युन्मो ने गेंद को बैकहैंड से थप्पड़ मारा। नंगोंग युन्मो और अन्य भी अचानक बंद हो गए। सभी ने देखा कि यह वह था जिसने पहली चाल चली, हम नहीं। क्या? कुत्ते का भौंकना। झांग शिगे ने एक सुनने का इशारा किया जो बहुत घृणित था। निश्चित रूप से आदमी की शत्रुतापूर्ण आंखें सीधे झांग शिग लड़के में स्थानांतरित हो गईं। क्या आप जानते हैं कि जब आप इस तरह से बात करते हैं तो क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि आप पागल कुत्ते की तरह हर जगह लोगों को काटते हैं। झांग शिग ने अपने कानों को बटन किया। उन्होंने बिना जवाब दिए जवाब दिया। मौत की तलाश में आदमी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ गया। एक उग्र लाल आध्यात्मिक शक्ति ने खुद को ढंक लिया और झांग शिगे को मुक्का मारा। यह अफसोस की बात है कि नांगोंग युन्मो एक हाथ से झांग शिगे की मुट्ठी के सामने झांग शिगे में चले गए और फिर आदमी के पेट पर एक पंच के साथ पलटवार किया। पीएफएफ। आदमी ने मुंह से खून निकाला और बाहर उड़ गया। आपने पहले शॉट लिया, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज आपको मार दूं। नंगोंग युन्मो ने ठंड से कहा। चूंकि यहाँ बहुत शोर था, इसलिए अधिक से अधिक लोग देख रहे थे। ये किसके साथ लड़ रहा है? एक आदमी आगे निचोड़ा और पाया कि वह बिल्कुल भी निचोड़ नहीं सकता है, इसलिए वह केवल सामने वाले व्यक्ति से पूछ सकता है। मुझे नहीं पता, उनमें से एक को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सामने की इमारत में मुक्का मारा गया था और वह अभी तक बाहर नहीं आया है। अनुमान है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। दर्शकों ने जवाब दिया। लड़का, आपने मुझे सफलतापूर्वक नाराज कर दिया है। ढह गई इमारत से एक उदास आवाज आई। यह आवाज दर्शकों के लिए बहुत परिचित थी। बूम! जोरदार विस्फोट के साथ इमारत का मलबा तीर की तरह उड़ गया। संत राजा 6वें दान स्तर 96 के समान भीड़ गर्जना करती है। ये ताकत पहले से ही युवा पीढ़ी के शीर्ष पर है। ताकत के विस्फोट के साथ भारी नक्शेकदम की आवाज धीरे धीरे लग रही थी। आदमी के फिर से प्रकट होने के बाद जो लोग खरबूजे खा रहे थे वे फिर से चौंक गए। क्या ये लॉर्ड स्मॉल सिटी लॉर्ड नहीं है? उद्धरण चिन्ह। यह उसे कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह।
क्या लॉर्ड स्मॉल सिटी लॉर्ड को छोड़कर किसी के पास ये ताकत हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। ये लोग अशुभ होने जा रहे हैं और उन्होंने वास्तव में स्मॉल सिटी लॉर्ड को नाराज कर दिया है। द आदमी ने नंगोन को देखा। यनमो और अन्य लोगों ने एक उदास मुस्कान दी। यदि आप मार्शल आर्ट को सौंपते हैं जिसे आपने अभी खरीदा है और घुटने टेक कर दया की भीख मांगते हैं, तो मैं आपको जाने दे सकता हूं। यदि आप उद्धरण चिन्ह क्रैक उद्धरण चिन्ह। शहर के भगवान को नंगोन युनमो ने थप्पड़ मारा और एक अन्य इमारत में थप्पड़ मारा। इमारतों की आवाज फिर से ढह गई। यह अफसोस की बात है कि बिग ब्रदर विध्वंस नहीं करता है। छोटे भिक्षु ने अपने दिल में शिकायत की कि कुल कुछ इमारतें थीं और उनमें से सभी को 2 बार मारा गया था और बीच में एक ऊंची इमारत सीधे ढह गई। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 227 कम फोकस। यह दृश्य बहुत अराजक था। न केवल दर्शकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि नंगोन युनमो इतना मजबूत था, लेकिन यहां तक कि छोटे शहर के स्वामी भी गुलजार थे। वरिष्ठ भाई, आप इतने मजबूत हैं, छोटे साधु ने कागज पर लिखा। वह भविष्य में अपने स्वयं के रवैये की प्रतीक्षा कर रहा है। निश्चित रूप से यह इस आधार पर होना चाहिए कि वह इसे हरा सकता है, अन्यथा तुलना न करें। यह अच्छा है। मेरी ताकत बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, शिजुन और अन्य मजबूत हैं। नंगोन युनमो ने कहा। ताली ताली उद्धरण चिन्ह। जमीन से एक हाथ टूट गया और पूरा हाथ हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया था। चलो चलते हैं, चलो मार्शल आर्ट जारी रखें। नंगोन युनमो और अन्य अगले क्षेत्र में जाने वाले थे, लेकिन कुछ कदम उठाने से पहले उन्हें रोक दिया गया था। बंद करो, मैंने तुम्हें अभी तक जाने नहीं दिया है। छोटे शहर के मालिक कठिनाई के साथ ढह गई इमारतों से बाहर निकल गए। वह अब चोटों में शामिल है और हालांकि यह बहुत दर्द होता है, वह इसके बारे में परवाह नहीं करता है। वह जिस चीज की परवाह करता था, वह पूरी तरह से हार गया और उसके विरोधियों ने उसे शुरू से अंत तक गंभीरता से नहीं लिया। ये छोटा शहर स्वामी, आप वास्तव में कष्टप्रद हैं। नांगोन युनमो ने कहा। आप फिर से जा सकते हैं, खरीदारी करने जा रहे हैं। कोई भी किसी को परेशान नहीं करता है, क्या ये बुरा नहीं है? ऐसा क्यों नहीं करते? क्या आप अपना नाम छोड़ने की हिम्मत करते हैं? हालांकि छोटे शहर के स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर लापरवाही बिल्कुल भी कम नहीं हुई। इस तरह की चोट अभी भी गंभीर नहीं है और धड़कन थोड़ी कठिन है। नांगोन युनमो ने जवाब दिया और अपने नाम की रिपोर्ट करने के बाद नांगोन युनमो वापस देखे बिना तीसरे क्षेत्र में चले गए। नांगोन युनमो। छोटे शहर के स्वामी ने अपने दिल में नाम याद करने के बाद कहा, मैं आपको फिर से चुनौती दूंगा। उद्धरण चिन्ह। नांगोन युनमो जो चल रहा था, वो वही रहा जहां वह था और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अगली बार फिर से मुझे चुनौती देने के लिए आपका इंतजार करूंगा। फिर हमने तीसरे क्षेत्र में प्रवेश किया। ये किसका नीलामी घर है? छोटे शहर के मालिक मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान दूसरों की नजर में थोड़ी उदास थी। ये खलनायक की दुकान है, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा कि घबराए हुए, उसके माथे पर ठंडे पसीने को पोंछते हुए। ये छोटा शहर मालिक मेरी दुकान को नष्ट करने वाला नहीं है। मैं आज आपकी दुकान से होने वाले सभी नुकसानों का भुगतान करूंगा। इसके अलावा उन कुछ लोगों की खपत जिन्होंने अभी अभी चीजें खरीदी हैं, उन्हें मेरे सिर पर गिना जाएगा। छोटे शहर के मालिक ने अपनी बाहों से एक अंतरिक्ष की अंगूठी निकाली और उसे दुकान के मालिक को फेंक दिया। यहाँ पैसा पर्याप्त होना चाहिए। अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए पूछने के लिए सिटी लॉर्ड्स मैंशन पर वापस आए। उद्धरण चिन्ह। दुकान के मालिक ने फिर से आभार व्यक्त किया और जल्दी से मना कर दिया, जो उसने कहने की हिम्मत नहीं की थी। इन चीजों से निपटने के बाद छोटे शहर के स्वामी ने शहर के स्वामी की हवेली के लिए उड़ान भरी। आज की फसल बहुत बड़ी थी, इसलिए वह अपने पिता को आश्चर्यचकित करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। सिटी लॉर्ड्स में एक शक्तिशाली मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक चीख दी, मुझे एक अशुभ भावना क्यों है? उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। सी फेहन और अर्गू को पता नहीं था कि नंगोन युनमो और अन्य पर अभी युद्ध था और उनमें से 2 अभी भी बेतहाशा खा रहे थे और पी रहे थे। जब मैं खा रहा हूं तब भी यह खाने के लिए बहुत सुंदर है। मैं इसके लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। एक महिला ने अपने घबराए हुए छोटे दिल को थपथपाया और बह गई। इस रेस्तरां में अभी भी कोई रिक्तियां नहीं है। सी फेहन और अर्गू की तालिका को छोड़कर कई खाली सीटें हैं। कई कारण हैं कि कोई भी इन सीटों पर नहीं बैठता है।
वे बहुत अनारक्षित हैं, जो एक कटौती है। दूसरा इसलिए है क्योंकि वे हिम्मत नहीं करते हैं, जितना वे उन्हें पसंद करते हैं, उतना ही वे डरते हैं। तीसरा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि सीफेहान इस दुनिया से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। वह बहुत सही है, और एक तरह की पवित्र भावना को दूर से देखा जा सकता है और उसके साथ नहीं खेला जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये महिलाएं सीफेहान को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थीं, हालांकि वह हर समय अपने सिर को उठाए बिना खाने के लिए बैठी थी। उनकी हरकतें बहुत सरल थीं, लेकिन उन्हें अभी भी लगा कि वे उन्हें देखकर कभी नहीं थकेंगी। इसलिए सीटें पूरी होने के बाद से कभी कोई रिक्ति नहीं आई। आह, एक और सुंदर आदमी, बस उसके रूप में सुंदर। उद्धरण चिन्ह। अचानक दरवाजे से एक महिला की उत्तेजित चीख आई। सभी लड़कियां इस ध्वनि से आकर्षित हुईं, और करीब से देखने के बाद वह वास्तव में एक सुंदर लड़का था, और वह बिल्कुल सुंदर था। एगो और सीफेहान अभी भी खाना बना रहे हैं। यह उनके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है कि अन्य लोग सुंदर हैं या नहीं। ये कम ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका है। सीफेहान उसके दिल में मुस्कुराया। यद्यपि वह दूसरों को घूरने के लिए इस्तेमाल किया गया था, फिर भी उसने महसूस किया कि किसी के लिए भी उसे देखना बेहतर नहीं था। जल्द ही एक महिला ने सीफेहान की तुलना उसके साथ करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि यह बेटा अधिक सुंदर है। हालांकि यह नया बेटा भी सुंदर है, लेकिन वह इस बेटे की तरह खास नहीं है। इसमें एक आकर्षक और अनूठा आकर्षण है, जैसे एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ना। ये भावना केवल पहले प्यार में महसूस की जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, मुझे लगा कि मैं केवल एक ही था जिसने इस तरह से महसूस किया। एक महिला को ऐसा लगा जैसे उसे कोई आत्मा मिल गई हो। मुझे भी। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक महिलाएं इस दृष्टिकोण से सहमत हुई, और फिर उनके दिलों में सीफेहान की अनुकूलता बहुत बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं बहुत खास हूँ। सीफेहन ने इसे लिया, चलो खाते हैं। बकवास, ये भी ठीक है। एक शेखी ने एर्गो और सीफेहान को बनाया, जो अपने सिर को नीचे रख रहे थे और अपने भोजन को अपने मुंह में भर रहे थे, उनके सिर को एक साथ उठाया। जियोबाई, भाई। उद्धरण चिन्ह। आप। जियोबाई भी दंग रह गए थे। वह अभी भी उदास थे। उन्होंने सिर्फ खुद को सोचा, असंभव, यहां तक कि मेरी अजेय उपस्थिति प्रतियोगिता में विफल रही है। क्या वास्तव में इस दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है? उद्धरण चिन्ह। अंत में, यह देखते हुए कि यह सीफेहान और जियोबाई था, उसे राहत मिली। ये पता चला कि वह पीच ब्लॉसम लक का राजा था, और यह सामान्य था कि वह तुलना नहीं कर सकता था। भाई, तुम यहाँ क्यों हो? जियोबाई और लिंग शिन्युन के बैठने के बाद, सीफेहान ने नाओनी से पूछना शुरू किया। मैं खरीदारी से थक गया हूँ, इसलिए मैं खाने के लिए एक रेस्तरां खोजने जा रहा हूँ। व्यापार जितना लोकप्रिय होगा, स्वाद उतना ही बेहतर होगा। इस इमारत के बाहर खड़े लोग सभी दर्शक हैं, इसलिए हम यहाँ आएंगे। जियोबाई ने लिंग को मेनू सौंपा। शिन्युन ने उसे पहले ऑर्डर करने के लिए कहा। वाह, दो खूबसूरत आदमी परिचित थे। एक छोटी लड़की ने आश्चर्य में अपने होठों को ढक लिया। इस आदमी के पास पहले से ही एक साथी है, और वह एक घूंघट पहने हुए है, जो रहस्यमय होने का नाटक कर रहा है। एक महिला ने खट्टा कहा। अरे, मुसीबत आ रही है। जियोबाई ने आह भरी, ये परेशानी की शुरुआत है और इसे पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। अनावश्यक विवादों और शोरों से बचने के लिए, जियोबाई ने लिंग शिन्युन के स्तब्ध टकटकी के तहत अपना घूंघट उठा दिया। सिसाडा के पंखों के रूप में पतला घूंघट धीरे से जियोबाई द्वारा उठाया गया था, और लिंग जिन्युन की पियरलेस सुंदरता भी सभी के सामने उजागर हुई थी। जो महिलाएं मूल रूप से सुंदर और सुंदर थीं, उन्हें उस समय दुख हुआ जब लिंग शिन्युन का घूंघट उठा लिया गया। लुप्त होती महिलाओं की उपस्थिति का शीर्षक बदल गया है। लिंग शिन्युन इस समय उसके टकटकी से बरामद किया गया था, और इससे पहले कि लिंग शिन्युन एक सवाल पूछ सकता है, जियोबाई ने कहा, बाद में रक्त देखने से बचने के लिए, मैं पहले आपके घूंघट को हटा दूंगा, वैसे भी, आपको बाद में खाना होगा। क्या यह नहीं है? यदि यह जल्दी और देर से प्रकट होता है तो यह वही है। उद्धरण चिन्ह। क्या लिंग शिन्युन का स्वभाव है और जियोबाई को पता नहीं है? महिला के पास अभी एक बुरा स्वर था, और लिंग शिन्युन इसे अनदेखा कर सकता है। लेकिन अगर यह बुरे शब्दों का एक संयोजन था, तो क्या लिंग शिन्युन इसे सहन करेगा? बस तलवार खींचो और उसके ऊपर जाओ। अंत में, उसे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं थी। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 228 मूर्ख मत बनो। लिंग शिन्युन ने बात नहीं की, और उसने कोई अतिरिक्त कदम नहीं उठाया, इसलिए जियोबाई ने इसे अपनी मौन सहमति के रूप में लिया। और वे महिलाएं अब शर्मिंदा और शर्मिंदा थीं। वे एक छेद ढूंढना चाहते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंग शिन्युन इतना सुंदर होगा। चाहे वह स्वभाव, उपस्थिति या आंकड़ा था, वे पूरी तरह से हार गए थे,
और वे बिल्कुल भी एक स्तर के नहीं थे। क्या आपने यूमो और अन्य को देखा है? परेशानी हल होने के बाद ही जियोबाई को राहत महसूस हुई। नहीं, हम शहर में प्रवेश करने के बाद से यहाँ रह रहे हैं। एगो अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है। जियोबाई इस भावना की बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या आपने कभी नहीं खाया? बाद में रात के खाने के बाद उनके पास जाने दें, देर हो रही है, हमें आराम करने के लिए जगह ढूंढनी होगी। जियोबाई ने कहा, मेज पर झुककर अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए। एगो और सी फेहान ने बात नहीं की, लेकिन अपने सिर को ऊपर और नीचे रखा। जियोबाई को पता नहीं था कि वे बहस कर रहे थे या सिर हिला रहे थे। थोड़ी देर के बाद लिंग शिन यू ने अपनी पतली उंगलियों से जियोबाई को टैप किया और मेनू को जियोबाई को सौंप दिया। जब उन्होंने मेनू संभाला तो जियोबाई का दिल गर्म हो गया। लिंग जिन्युन ने उन सभी व्यंजनों का आदेश दिया जो उसे पसंद थे, जिससे जियोबाई को लगता था कि महिला शिष्य होना बहुत अच्छा था। आज उन्होंने थोड़ा गद्देदार जैकेट की ताजा भावना का अनुभव किया। क्या आप लोगों के पास खाने के लिए कुछ और है? जियोबाई ने पूछा, एगो और सी फेहान को देखकर जो पहले से ही अपने चेहरे को प्लेट पर रख रहे थे। नहीं, हमने बहुत ऑर्डर किया है और अभी भी बहुत सारे व्यंजन हैं जिन्हें परोसा नहीं गया है। एगो ने अपना सिर उठाए बिना जवाब दिया। ठीक है, ये सब मैं आपको परेशान करूंगा। जियोबाई ने एक नौकरानी को मेनू सौंपा। आपका स्वागत है, सर। नौकरानी शर्मा गई और मेनू ले लिया, फिर जल्दी से सेवानिवृत्त हो गई। डॉट 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 डॉट। इस शहर के गेट पर उसकी पीठ पर एक बड़ा चाकू वाला एक आदमी, जिसके चेहरे पर एक उम्मीद की मुस्कान थी, बड़बड़ाया, अलविदा पिता और माँ, मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ। नंगोंग युनमो, अगली बार मैं आपको एक ईमानदार तरीके से हराऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद यह एक स्ट्रीमर में बदल गया और गायब हो गया। शहर के स्वामी की हवेली में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति गर्म चाय पीने वाली कुर्सी पर बैठा था। वह बहुत सहज लग रहा था, लेकिन वह समय समय पर डूब गया। उसे हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि कुछ होने वाला है? पति, यह अच्छा नहीं है। कमरे के बाहर से एक महिला का रोना आया। क्या गलत है? आदमी जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक महिला ने खुद को अपनी बाहों में फेंक दिया। मैडम, आप क्यों रो रही हैं? क्या गलत है? पुरुष ने उसे आराम देने के लिए महिला की पीठ पर हाथ फेरा। पति, मैं अभी असहज था, इसलिए मैं देखने के लिए होंगा के कमरे में गया, लेकिन जब मैं वहां गया तो होंगा चला गया था और केवल ये पत्र बचा था। महिला अब आंसुओं में रो रही है। उस आदमी ने पत्र लिया जो आंसू से गीला था और महिला से झुर्रीदार था। उसने जल्दी से पढ़ा कि पत्र में क्या लिखा गया था। पिता, माँ, बच्चे को आज दूसरों के साथ लड़ाई में हराया गया है, लेकिन उसने इससे बहुत अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। दुनिया बहुत बड़ी है और कई लोग हैं जो मुझसे ज्यादा राक्षसी हैं। यदि आप बाहरी दुनिया पर एक नजर डालना चाहते हैं तो इसे न पढ़ें। उद्धरण चिन्ह। पत्र पढ़ने के बाद आदमी का चेहरा अशीन हो गया और उसने पत्र को टेबल पर थप्पड़ मार दिया। बकवास, ये सिर्फ बकवास है। उद्धरण चिन्ह। पति, एक तरह से सोचो। महिला बेहद चिंतित थी, क्या वह बच्चा दुनिया में जाने पर मौत की तलाश में नहीं है? इसके अलावा उसका बेटा अभी भी घमंडी और घमंडी है और वह नहीं जानता कि कैसे संवाद करना है। ये दुनिया भर में भटकने और दूसरों द्वारा चक्कर आने का सपना हो सकता है। घबराओ मत मैडम, मैं किसी को इस पाखंडी बेटे को वापस पकड़ने के लिए भेजूंगा और मैं उसे पकड़ने के बाद उसके पैर तोड़ दूंगा। आदमी ने दांतों के माध्यम से कहा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? महिला की खुबानी की आंखें चौड़ी हो गईं। वे केवल एक बेटे थे, क्या उन्हें पीटा जा सकता था? आदमी, इसे भूल जाओ, मैं जाऊंगा और अपने बेटे को पकड़ूंगा। आज सिटी लॉर्ड्स मैंशन में हवा असाधारण रूप से शोर है और स्ट्रीमर लगातार सिटी लॉर्ड्स मैंशन से बाहर उड़ रहे हैं। डॉट 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 डॉट। ठीक है, मैं लगभग उठा रहा हूँ, नंगोंग युनमो ने कहा, उनके हाथ में 2 या 3 मुक्केबाजी मार्शल आर्ट को देखते हुए। मैं भी ठीक हूँ। झांग शिग ने भौतिक शरीर की खेती के लिए कुछ मार्शल कौशल लिए। मैं भी ठीक हूँ, छोटे साधु ने कागज पर लिखा और उन्होंने कुछ बौद्ध मार्शल आर्ट को चुना। फिर हम पैसे का भुगतान करने के बाद शिजुन और अन्य लोगों के पास जाते हैं। नांगोंग युनमो ने कहा, उन्होंने जो कुछ भी करने की योजना बनाई थी वह समाप्त हो गया था और ये देर हो रही थी, इसलिए यह अपने स्वयं के शिजुन और अन्य को खोजने का समय था।
नंगोन युन्मो और अन्य लोगों के बारे में बात करने के बाद उन्हें पैसे देने के लिए एक क्षेत्रीय नेता मिला। कई युवा स्वामी, आपको अपने द्वारा खरीदी गई मार्शल आर्ट के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभारी व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कहा। आखिरकार वह कोई था जो सिटी लॉर्ड्स मेंशन से जुड़ा था। क्या यह सरल हो सकता है? क्यों? नंगोन युन्मो ने साजिश का स्वाद महसूस किया। दुनिया में इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? यह उनके उच्च व्यक्तित्व के कारण नहीं हो सकता है ना? क्योंकि छोटे शहर के मालिक ने कहा, वह युवा स्वामी के सभी खर्चों के लिए जिम्मेदार है। प्रभारी व्यक्ति ने उत्तर दिया, वरिष्ठ भाई, उस बच्चे को आपके द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जाएगा, ठीक है? झांग शिग ने ध्वनि संचरण के साथ पूछा, इस तरह की चीज को ध्वनि संचरण होना चाहिए, अन्यथा अंतहीन परेशानी होगी। कोई रास्ता नहीं, मैं बहुत हल्का हूं, मैंने बहुत अधिक बल का उपयोग नहीं किया है। नंगोन युन्मो भी थोड़ा घबराया हुआ था। वह वास्तव में उसे नहीं हराएगा कि बच्चा पहली जगह में स्मार्ट नहीं है। ये थोड़ा और बेवकूफ होगा जो किया जा सकता है। आपको युवा स्वामी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे शहर के मालिक बहुत सामान्य और जीवित हैं और अच्छी तरह से। प्रभारी व्यक्ति भी एक अच्छा व्यक्ति है। बस नंगोन युन्मो के भावों को देखते हुए वे बता सकते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं। यह अच्छा है, यह अच्छा है। नंगोन युन्मो ने राहत की सांस ली। यह अच्छा था कि उसे पीटा नहीं गया था, अन्यथा उसे अपने मालिक को परेशानी का कारण बनना होगा। अंत में तिकड़ी, जिन्होंने एक खुश मूड में मास्टर को खोजने के लिए सड़क पर मुफ्त सेट पैर के लिए कुछ मार्शल आर्ट किताबें खरीदी। डॉट 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 शानदार संप्रदाय हॉल में यू पढ़ना www.senicmtl.com। काले वस्त्र में कई लोग शीर्ष कुर्सियों पर बैठे थे और बाएं और दाएं पक्ष विभिन्न संप्रदायों के उच्च रैंकिंग वाले लोगों से भरे हुए थे। वे या तो संप्रदाय के स्वामी थे या सर्वोच्च बुजुर्ग थे, लेकिन वे सभी अब एक कार्रवाई कर रहे थे, यानी वे कांप रहे थे। पूरा व्यक्ति अनजाने में कांप गया। घबराओ मत दोस्तों, हम सभी बहुत अनुकूल हैं। काले बागे में से एक आदमी ने चाय का एक घूंट पिया और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी सभी के दिलों में नरक की तरह भयानक थी। हाँ, वरिष्ठ इतना आसान है और जूनियर स्वाभाविक रूप से घबराया नहीं है। एक संप्रदाय के गुरु ने कहा, ऐसा लगता है कि वह बहुत शांत था, लेकिन उसके वाइब्रेटो ने उसे धोखा दिया। डरो मत हर कोई। हमारी शक्ति का उद्देश्य लोगों के साथ दिल से व्यवहार करना है, और आप जो कहते हैं उसे करना है। ये वही है जो आपको चाहिए। मैंने कर लिया है। अब यह आपके ऊपर है कि आप समझौते का पालन करें। काले बागे में से एक आदमी ने बाहर फेंक दिया। उसने दर्जनों अंतरिक्ष के छल्ले लिए और ऐसा लग रहा था कि काले वस्त्र में लोग उन्हें यादृच्छिक रूप से फेंक रहे थे, लेकिन ये अंतरिक्ष के छल्ले एक व्यवस्थित तरीके से विभिन्न संप्रदाय के स्वामी और बड़ों के हाथों में गिर गए। इन ताकतों के बड़े लोगों ने खुशी के साथ अंतरिक्ष की अंगूठी को अपने हाथों में देखा, और वे बड़ी ताकतों के लोग होने के योग्य थे। चिंता मत करो मेरे प्रभु, मैं निश्चित रूप से समझौते का पालन करूंगा, सभी ने एक साथ कहा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 22। 9 बदलाव का समय। एक भयावह और खतरनाक जगह में अंधेरा इसका विषय है। कोई भव्य इमारतें नहीं हैं, कोई विशाल पेड़ नहीं है जो आकाश को कवर करते हैं, केवल जीवन धमकाने वाले जाल हैं जो हर जगह दिखाई दे सकते हैं। कई खूबसूरत महिलाएं और कई गुणी पुरुष एक बोल्डर के पीछे छिप गए, और उनके पैरों के नीचे एक बेहोश रोशनी टिमटिमा रही थी, जो किसी तरह का अलगाव गठन लग रहा था। अरे, ये जगह क्या है? पुरुषों में से एक ने घाव को बंद करते हुए कहा। दूसरों ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके सिर हिला दिए और चोट को ठीक करने की पूरी कोशिश की। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति किसी प्रकार के प्रतिबंध से अलग है, और हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने का कोई तरीका नहीं है। महिलाओं में से एक चिंतित दिखती थी, और जब वह अपनी चोट से उबर रही थी, तो उसने महसूस किया कि यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। एक समय के लिए हर कोई घबरा गया, लेकिन अंत में एक महिला जो टीम की कोर थी, शांत होने से पहले लंबे समय तक बात की। इन अलगाव संरचनाओं को मैंने लंबे समय तक व्यवस्थित नहीं किया, और हमें बचने का एक रास्ता खोजना होगा, एक आदमी ने कहा। वे कौन सी चीजें हैं जिनसे निपटना इतना मुश्किल है? एक आदमी को सिर्फ उन अज्ञात प्राणियों से लड़ने के बारे में सोचकर सिरदर्द महसूस हुआ। वे जीव अपने शरीर पर रक्षात्मक खजाने की तरह कठोर थे, और वे बिना किसी निशान को छोड़े नीचे गिर गए। और उन प्राणियों ने उन्हें एक कमजोर जगह की तरह मुक्का मारा, और वे दर्द के कारण बाहर निकलना चाहते थे।
यद्यपि उनकी खेती का स्तर उन प्राणियों के बराबर है, वे बस इसे करने में असमर्थ हैं। मुझे नहीं पता, मैंने इस तरह के प्राणी को पहले कभी नहीं देखा है। यह एक प्राचीन खंडहर होने के योग्य है। खतरा वास्तव में अन्य स्थानों से बेजोड़ है। एक आदमी ने अपना सिर हिलाया। वह जिस गुट से संबंधित है, उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक कहा जा सकता है, और पुस्तक स्वाभाविक रूप से बहुत समृद्ध है, लेकिन उसने पहले से ही सभी रिकॉर्डों के माध्यम से खोज की है और इसके समान कोई भी प्राणी नहीं मिल सकता है। नहीं, अगर हम इस तरह से चलते हैं तो हमारे छोटे जीवन को यहाँ समझाया जाना चाहिए, और अब हमें कबीले के समर्थन को सूचित करना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा और तैयार किए गए सुरक्षात्मक जैद तावीज को अपने हाथ में सेट करने और उसे कुचलने के लिए तैयार किया। ये प्राचीन खंडहर बहुत भयानक है और उनकी ताकत पूरी तरह से इसका मुकाबला करने में असमर्थ है। अन्य लोगों ने अपनी सेनाओं द्वारा दिए गए सुरक्षात्मक जैद तावीजों को भी निकाल लिया और उनकी आंखों में अनिच्छा का निशान था, लेकिन वे असहाय थे। क्रैकिंग 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कई टूटने की आवाज के साथ। जैद तावीज टूटे हुए जैद तावीज द्वारा उत्सर्जित विचार सीधे आकाश में गोली मार दी, लेकिन जब ये विचार आकाश से बाहर निकलने वाले थे तो एक अजीब बात हुई, ये विचार कुछ हिट करने लगे और तुरंत फैल गए। क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। मामले की बारी इतनी तेज थी कि सभी को एहसास नहीं था कि क्या चल रहा है। जी, यह इस राजा द्वारा बनाई गई सील जगह है। इन छोटे जैद टुकड़ों के साथ आप अपने हाथों से मेरे द्वारा बनाए गए स्थान से बाहर निकलना चाहते हैं। यह सिर्फ एक दिवा स्वप्न है। आकाश से धीरे धीरे एक छिपा हुआ चेहरा उभरा। आप कौन हैं? अकेले खतरे को रोकते हुए सिर पर महिला दूसरों के सामने खड़ी हो गई। आखिरकार कोर्स सिर्फ एक नाम नहीं है। आप मेरे नाम जानने के लायक नहीं हैं। मुझे लगता है कि जब लाओ तजू और आपके विमान के महाशक्तियों ने लड़ाई लड़ी थी, तो आपके द्वारा बनाए गए बलों के पूर्वज अभी तक पैदा नहीं हुए थे। आकाश में विशालकाय चेहरे ने बुरी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनने के बाद उनके पहले से ही प्रतिष्ठित चेहरे और भी गंभीर हो गए। यदि यह कोई और होता तो वे निश्चित रूप से सोचते थे कि वह डींग मार रहा है, लेकिन यह एक प्राचीन खंडहर है और वास्तव में यह संभावना है। ये देखते हुए कि वे बोलते नहीं हैं, विशाल ने कहना जारी रखा, अपनी उपस्थिति को देखें, आप सभी को उस विमान में शीर्ष बलों से संबंधित होना चाहिए जिसमें आप हैं। आपके विमान में सबसे मजबूत खेती के आधार का नाम क्या है? मैं इसके बारे में सोचता हूँ। ऐसा लगता है कि इसे भगवान कहा जाता है। भगवान प्रभु, सही है। आप वास्तव में बोल्ड हैं। इस तरह के बकवास विमान में इस तरह के अभिमानी नाम की हिम्मत है। ये वास्तव में एक निम्न स्तरीय विमान है। ये वास्तव में अज्ञानी है। आकाश में विशालकाय चेहरा नकली हो गया। आप क्या करना चाहते हैं? महिला ने गहरी आवाज में पूछा। मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ आपको मारना चाहता हूँ। विशालकाय चेहरा मुस्कुराया। इस सजा को सुनने के बाद हर कोई अपनी अंतिम ताकत के साथ टूट गया, मौत से लड़ने के लिए तैयार। हा, आपकी छोटी शक्ति के साथ आप अभी भी मेरा विरोध करना चाहते हैं। कम प्रयास करें, लेट जाएं और मेरा भोजन पकाएं। आकाश में विशाल चेहरा तिरस्कार के साथ जमीन पर रेत जैसी शक्ति को देखता था। भीड़ ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन बस उस पल का इंतजार किया जब वह आया था। बड़ी बात सख्त थी। इस समय जो महिला टीम की कोर थी, उसने एक और जैद ताबीज निकाला। जब वह अपने कार्यों को देखती है तो विशाल चेहरा मदद नहीं कर सकता है, लेकिन चकित महसूस करता है। उसने कहा कि यह बेकार था। आप इतने मूर्ख क्यों हैं? विरोध न करें। अगर यह काम करता है तो मैं अभी भी जीवित क्यों हूं? बस आत्महत्या कर लो। महिला ने सीधे हाथ में हाथ देखा। सुरक्षात्मक जैद तावीज, ये वह उपहार है जो सीनियर जियो ने मुझे दिया था जब मैं पहली बार मिला था, और फिर मैं केवल एक मौका लेने के लिए रहस्यमय सीनियर जियो पर भरोसा कर सकता हूँ। ये सील किया गया स्थान विचारों के प्रसारण को रोक सकता है, और उसे इसमें अधिक विश्वास नहीं है। भाई यूनमो, अगर मैं मर गया तो आप किसी और को पा सकते हैं। जिक्सी आपको खुशी की कामना करेगा, महिला ने अपने दिल में कहा, और फिर सुरक्षात्मक जैद तावीज को कुचल दिया। क्रैक। टूटे हुए जैद तावीज की आवाज फिर से बजने लगी। हर कोई टूटे हुए जैद तावीज को घूर रहा है। टीम के लोग इसके लिए तत्पर हैं, उम्मीद करते हैं कि यह प्रभावी होगा, जबकि विशाल चेहरा स्नेह कर रहा है। वह खुद में बहुत आश्वस्त है। इस सुरक्षात्मक जैद तावीज के टूटने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, एक विचार भी नहीं। टीम के लोग स्वाभाविक रूप से बेहद निराश थे, और यहां तक कि आशा की आखिरी झलक भी धराशायी हो गई थी। आकाश में विशाल चेहरा दिखाई दे रहा था। ये कहा जाता है कि यह एक सील स्थान है। इस राजा द्वारा बनाया गया स्थान खुद इतना कमजोर कैसे हो सकता है?
उद्धरण चिन्ह। उसी समय जैसे विशाल चेहरे का मजाक उड़ाया गया, जियोबाई और अन्य उनकी तरफ थे। जिस समय सुरक्षात्मक जैद तावीज टूट गया था, उस समय जियोबाई को उसके दिल में खबर मिली। वह अचानक खड़ा हो गया, सभी को चौंका दिया। क्या गलत है? एगो समझ गया कि कुछ गलत था जब उसने देखा कि जियोबाई की अभिव्यक्ति गलत थी। उस लड़की के साथ कुछ गलत है। जिक्सी पढ़ना www.sinicmtl.com में अभी जाऊंगा। अगो आप लोग यूमो और अन्य को खोजने के लिए जल्दी करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, जब मैं जाऊंगा। बोलने के बाद जियोबाई ने तुरंत टेलीपोर्ट किया। जिस समय जियोबाई ने छोड़ा, उस समय दर्शकों ने कहा, यह अंतरिक्ष की शक्ति है। उद्धरण चिन्ह। शुश। सफेद रंग का एक सुंदर आदमी अचानक दिखाई दिया और आलसी लियू जिक्सी के सामने खड़ा हो गया। आपका सीलिंग स्पेस वास्तव में कमजोर है, यह माउस द्वारा खोदे गए छेद जितना अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियो। वरिष्ठ जियो। लियू जिक्सी ने हल्के से अपने चेरी होठों को ढांक लिया, थोड़ा अविश्वास में। सुरक्षात्मक जैद तावीज अभी भी अपने विचारों को बाहर नहीं भेजा है। वरिष्ठ जियो को यहाँ की स्थिति के बारे में कैसे पता चला, और यह कितनी तेजी से था? यह पलक झपकते ही आ गया। यह एक सील की गई जगह है। आमतौर पर इसे पहले तोड़ना आवश्यक नहीं है। सील खोलें। निजी, आपकी धुन बदलने का समय है। जियोबाई ने अपना सिर घुमाया और मजाक किया, वे दोनों यूमो के मंगेतर हैं, फिर भी उन्हें सीनियर जियो क्यों कहा जाता है? लियू जिक्सी तुरंत शर्मा गया। उसने अभी तक दरवाजा नहीं पास किया है। वह अपना नाम कैसे बदल सकती है, लेकिन वह अभी भी शर्माती है और धीरे धीरे बाहर बुलाती है, मास्टर। मास्टर। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 230 अन्य लोगों के घरों में फिर से नहीं टूटेगा। ये वरिष्ठ कौन है? हर कोई इस रहस्यमय वरिष्ठ के बारे में उत्सुक था जो अचानक दिखाई दिया। अजीब बात है, मैंने ये क्यों नहीं सुना कि सिस्टर लियू के पास एक मास्टर है? एक महिला ने सोचा। हर कोई बहुत उलझन में है, क्योंकि उन्होंने कभी भी जियो नाम के मास्टर लियू जिक्सी के बारे में नहीं सुना है। किसी ने अचानक कहा, मुझे याद है। क्या आपको याद है कि सिस्टर लियू के पास एक मंगेतर है? ये देखते हुए कि बहन लियू अभी कितनी शर्मीली थी, ये वरिष्ठ जियो सिस्टर लियू के मंगेतर का मालिक है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हर कोई अचानक जाग गया, और लियू जिक्सी का चेहरा और भी शर्मिंदा हो गया। आप कौन है? आकाश में विशाल चेहरे ने उस अवमानना को दूर कर दिया जिसे वह देखता था, और जियोबाई को सतर्कता से देखता था। ये व्यक्ति मेरे द्वारा बनाई गई सील की गई जगह से यात्रा कर सकता है। इस भयानक ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। बकवास, जो लोग लोगों को बचाने के लिए आए थे। जियोबाई ने जवाब दिया, ठीक है, आप यहाँ धीरे धीरे खेल सकते हैं, मैं उन्हें पहले ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। स्क्रिप्ट के अनुसार, क्या आपको पहले नहीं लड़ना चाहिए? क्या आप गंभीर हैं? आकाश में विशालकाय चेहरा भी अविश्वास में था। ये व्यक्ति उन लोगों से पूरी तरह से अलग था जिनसे वह पहले मिला था। गंभीरता से, निश्चित रूप से, अलविदा। जियोबाई ने अपना हाथ लहराया और लियू जिक्सी और अन्य को दूर ले गए। जियोबाई के चले जाने के बाद आकाश में विशालकाय चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। दिलचस्प, दिलचस्प, ऐसा लगता है कि इस विमान में अभी भी अच्छे लोग हैं। अगली बार जब वह फिर से आएगा, तो वह उसे पीने के लिए आमंत्रित करेगा। जब यूशिन ने आह भरी, तो जियोबाई ने लियू जिक्सी और अन्य को लियू परिवार द्वारा बनाए गए स्वतंत्र स्थान के स्थान पर वापस लाया था। जियोबाई ने उन्हें आकाश में डाल दिया और अलविदा कहने के लिए तैयार थे। निजी, अलविदा, इस सुरक्षात्मक जैद तावीज को लें, और अगली बार अन्य लोगों के घरों में न तोड़ें। उद्धरण चिन्ह। लियू जिक्सी ने जियोबाई द्वारा सौंपे गए सुरक्षात्मक शरीर को ले लिया। यूफो ने संदिग्ध रूप से पूछा, अन्य लोगों का घर? उद्धरण चिन्ह। दूसरों ने जियोबाई को उसी आंखों से देखा, जिसका जवाब देने के लिए जियोबाई का इंतजार किया गया। हाँ, वह स्थान उस चेहरे का घर है। जियोबाई ने आह भरी। जब वह अभी उस स्थान पर आया, तो उसने इसकी जांच की, केवल ये पता लगाने के लिए कि अंतरिक्ष विशाल चेहरों से भरा था। घर। जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं, उनका एक समूह बिना किसी कारण के आपके घर आता है, जो इस पर गुस्सा नहीं करते हैं। शिष्य जानता है कि क्या गलत है। मैं वादा करता हूं कि अगली बार फिर ऐसा कभी नहीं होगा। लियू जिक्सी अचानक शर्मिंदा हो गया था। उसने सोचा कि यह एक प्राचीन अवशेष था। वे केवल अनुभव का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे किसी और के घर जा रहे हैं। ठीक है, आप कड़ी मेहनत करते हैं, मैं पहले जाऊंगा, अलविदा। जियोबाई ने अपना हाथ लहराया और तुरंत गायब हो गया। अलविदा, मास्टर। उद्धरण चिन्ह। अलविदा, वरिष्ठ। धन्यवाद, अपने जीवन को बचाने के लिए।
जियोबाई के चले जाने के बाद सभी ने जियोबाई के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वरिष्ठ जियो इतना शक्तिशाली है। एक आदमी की आंखें सितारों से चमक उठी। आज वह एक आंख खोलने वाला है और वह सील किए गए स्थान पर अपना रास्ता बना सकता है। ये कितना मजबूत है। अगली बात यह थी कि हर समय जियोबाई की ताकत पर चर्चा की जाए। डॉट 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 डॉट। कई परेशानियों से बचने के लिए सी फेहान ने नंगोंग युनमो और अन्य लोगों को खोजने के बाद उनकी रक्षा के लिए एक स्थान बनाया और फिर एगो ने खुद से एक छिपे हुए गठन की व्यवस्था की। इस समय सी फेहान एक महान दुश्मन की तरह था जो एगो और अन्य लोगों को आत्मा के 12 बिंदुओं से बचाता था। जियोबाई के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। भाई गो, क्या आप मेरे भाई का स्थान पा सकते हैं? सी फेहान ने पूछा। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या हुआ था। ये निश्चित रूप से उसकी दहशत की सीमा से एक तुच्छ मामला नहीं था। बेशक मैं इसे नहीं ढूंढ सकता। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि वह कितना मजबूत है। एगो ने कहा। एक ओर उसकी ताकत सीमित थी और दूसरी ओर क्योंकि जियोबाई की ताकत बहुत मजबूत थी। यदि जियोबाई वास्तव में इसे जानबूझकर छिपाता है तो कोई भी उसे खोजने में सक्षम नहीं होगा। दूसरी ओर यदि वह चाहता है कि अन्य लोग उसे खोजें तो ये भी एक सरल समूह है। सी फेहान की घबराहट की तुलना में एगो बहुत आराम से था। जमीन पर लेट गया और अपनी पूंछ को लहराते हुए उसे एक छोटी सी चीज के बारे में इतना परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लियू जिक्सी कौन है? सी फेहान के पीछे रहने वाले लिंग जिन्युन ने अचानक पूछा। उसकी आंखें पहले की तुलना में तेज थी और उसकी थोड़ी जानलेवा आभा थी। मैंने कहा कि मेरी पीठ के पीछे इतनी ठंड क्यों है? यह पता चला है कि यह लड़की मेरे पीछे है। सी फेहान ने अपने दिल में कहा। उसके दिल में ये कहना ठीक है। हत्या कर दी। तब सी फेहन ने लिंग शिन्युन के प्रश्न का उत्तर दिया। यदि मुझे नहीं पता तो मुझे नहीं पता, मैं आपसे बाद में भी हूं। उद्धरण चिन्ह। जूनियर बहन जिक्सी मेरी मंगेतर है कि आपको नहीं करना है। नंगोंग यनमो ने अपने सिर के पीछे छुआ, न जाने क्या कहना है। ओह, लिंग शिन्युन ने कुछ भी नहीं कहा और कहा, लेकिन सभी को स्पष्ट रूप से लगा कि उसने बहुत आराम किया है और उसकी आंखें सामान्य हो गई हैं। क्या वह आपकी मंगेतर है? सी फेहान चौंक गया था। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि लियू जिक्सी नंगोंग यूनमो के मंगेतर थे, लेकिन यह इतना छोटा मामला था। अगर वह जानता था कि यह इतना तुच्छ मामला है तो उसने जगह नहीं बनाई होगी। एक कप चाय के साथ बाहर क्या अच्छा चलता है? जब जियोबाई जल्दी में चले गए तो सी फेहान ने एक बार सोचा था कि भगवान दायरे में कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। बस जब सी फेहन नंगोंग यनमो और दूसरों को दूर ले जाने के बारे में था। शुश। जियोबाई अचानक सभी के सामने दिखाई दिया। मैं वापस आ गया हूं। उद्धरण चिन्ह। मास्टर जिक्सी, वह सब ठीक है? नंगोंग युनमो घबरा गया था। उन्होंने पूछा, हालांकि वे अभी तक पति पत्नी नहीं है और लियू जिक्सी अभी तक वहां नहीं है, लेकिन ये लगभग वहां है। ये ठीक है, अगर मैं जाऊं तो और क्या हो सकता है? जियोबाई ने पूछा और फिर एगो ने जियोबाई से पूछा कि क्या हुआ। जियोबाई ने कहानी सुनाने के बाद एगो गहरे विचार में गिर गया। ये कैसे है? क्या आपके पास कोई सुराग है? हालांकि जियोबाई को नहीं पता था कि एगो क्या सोच रहा था। वह इस मामले से निकटता से जुड़ा था, इसलिए उसने अभी भी सहयोग में पूछा, क्या सुराग है? जियोबाई के सवाल से एगो को हटा दिया गया था। क्या आप इस बारे में नहीं सोच रहे हैं? जियोबाई ने पूछा। आपको किसने बताया कि मैं इस बारे में सोच रहा था? मैं सोच रहा था कि रात के खाने के लिए क्या खाना चाहिए। एगो ने अपनी आंखें घुमाई। उनके पास इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। एक विमान का उदय और पतन उचित है। यदि उसे विचार करना है कि किस विमान में उसे मृत्यु के लिए माना जाना चाहिए। डॉट 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 डॉट। अरे अरे, द छोटे शहर के स्वामी एक झाड़ी में छिप गए और उन मजबूत पुरुषों की पीठ देखी जो आकाश में उसकी तलाश कर रहे थे। धीरे धीरे गायब हो रहे थे। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन मुस्कुरा सकता था। दादाजी ने जो छिपे हुए रत्न दिए वे वास्तव में उपयोगी हैं, यहां तक कि ये लोग मुझे नहीं मिले। उद्धरण चिन्ह। फिर वह झाड़ियों से बाहर निकला, उसके शरीर पर मिट्टी थपथपाए और कहा, मैं घोषणा करूंगा कि दुनिया के अंत तक मेरी यात्रा, सर, आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है।
उद्धरण चिन्ह। अरे, एक काली छाया छोटे शहर के स्वामी की ओर उड़ गई, लेकिन क्योंकि छोटे शहर के स्वामी ने छाया की ओर पीठ कर ली, इसलिए उन्हें छाया नहीं मिली। बूम, उद्धरण चिन्ह। क्रैक, दो आवाजें गिरी और छोटे शहर के मालिक जमीन पर बेहोश हो गए। आप अभी भी इस मूर्खतापूर्ण तरीके से इधर उधर भटक रहे हैं, और आप नहीं जानते कि आप भविष्य में कैसे मरेंगे। दो आदमी जंगल से बाहर चले गए, उनमें से एक उसके हाथ में ईंट पकड़े हुए था। इस अध्याय का अंत। टोक।